बाद में अपलोड। हाँ, तो कन्वर्सेशन विद गॉड में आपने जो सवाल पूछा, ऐसे एकदम स्पष्ट सवाल नील डोनाल्ड वॉल्स भगवान से करता है। अच्छा। हाँ, और भगवान बिल्कुल झिझक के बगैर उसके जवाब देते हैं। जी और तभी अपने को समझ में आता है कि हम जो दृष्टि से देखते हैं जी और भगवान की जो दृष्टि है देखने की, वो बहुत अलग है। जी जी क्योंकि हम हमेशा व्यवहार में रहते हैं और जी भगवान हमेशा निश्चय में रहते हैं। मगर जी जो निश्चय में है उसे व्यवहार में जो आदमी है, इंसान है, उसको समझाने का बहुत कठिन होता है। और कन्वर्सेशन विद गॉड में ऐसा है कि वो जो बुक की शुरुआत से एकदम हाई लेवल प्रिंसिपल्स की बात होती है, जी तो बहुत सारे लोग वो बुक खोल के 2 पन्ने पढ़ के छोड़ देते हैं। जी तो इसके लिए ये हमने जो आज शुरू किया है वो अच्छा है। जरूरत जी पड़ेगी तो भले हम शायद 2-3 सेशन इसी के ऊपर रखें। जी तो जी जी एक बार जो उसके मेन प्रिंसिपल्स है वो जी ख्याल में आ गए, तो उसके बाद में फिर बाकी का पढ़ने का बहुत अच्छा रहेगा। जी 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 हाँ, थैंक यू। और मैंने जब ये बुक पढ़ने का शुरू किया, उसके पहले मैंने रामायण, महाभारत वैसे बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे। जी 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 तो इसके लिए मुझे थोड़ा पढ़ने का इजी रहा। जी अभी मैं 10 मिनट, मेरी एक जो आदत है कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मैं हर एक पुस्तक के ऊपर मेरी कमेंट्स लिखता हूँ। जी 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 मैं जो भी पढ़ता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है उसके ऊपर अंडरलाइन करता हूँ। उसके साथ में जो मेरे विचार आते हैं वो मैं साथ में नोटिंग करता हूँ। जी तो पहले मैं इसमें जो जो इम्पोर्टेंट सवाल के जवाब दिए हैं वो खाली लिस्ट कर देता हूँ, और फिर पेज बाय पेज में बुक शुरू करता हूँ, तो उसमें अपने को एक के बाद एक जवाब मिलते जाएंगे। जी तो व्हाट इज द कॉज फॉर क्रिएशन ऑफ दिस संसार? ये जगत उत्पन्न करने का कारण क्या है? जैसे बोलते हैं कि जी भगवान ने जगत को उत्पन्न किया, जी ये कुछ एग्जिस्टेंशियल सवाल बोलते हैं अंग्रेजी में, और अपने तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत में इसको सनातन सवाल बोलते हैं। सनातन सवाल मतलब कि जो इंसान विचार करता है, जी मतलब धंधे की बात नहीं, समाज की, संसार की बात नहीं, मगर वो जब धार्मिक विचार करने को शुरू लगता है तो वो सोचता है कि मुझे किसने उत्पन्न किया, ये संसार किसने उत्पन्न किया, ये संसार में इतने सारे दुख क्यों है, अगर भगवान है तो ये दुख मिटा क्यों नहीं देता है, भगवान है तो इतने सारे झगड़े क्यों। ऐसे कुछ 8-10 सवाल है जो हमें सनातन सवाल बोलते हैं। जब हम अद्वैत की बात करते हैं तो उससे भी ज्यादा हो जाता है। जैसे आपने कहा इसी तरह से कि एक बाजू कंस है, एक बाजू कृष्ण है, एक बाजू राम भगवान है, दूसरी बाजू रावण है, दोनों ही ब्रह्मा है क्या? क्योंकि अगर हमने बोला कि अद्वैत मतलब कि ब्रह्म के अंदर सब कुछ आ गया, तो हीरो भी आ गया, विलन भी आ गया, साधु भी आ गया, स्काउंड्रल भी आ गया, तो ये तो अपनी समझ में नहीं आता है। तो ये पुस्तक ऐसे कर रहा है कि इसी इतनी अच्छी तरह से ये प्रिंसिपल सब समझा रहा है। तो इसके पहले तो एक्चुअली एक सवाल ये आता है कि ऐसे पुस्तक पढ़ना ही क्यों? या तो नाटक सिनेमा में जाके बैठो देखो, या तो कोई नॉवेल पढ़ो, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ो। ये जो अपनी समझ में नहीं आता ऐसे पुस्तक पढ़ने का कारण क्या है? तो इसका मैं जवाब अभी देता हूँ। ये मेरा जवाब है, नील डोनाल्ड वॉल्स का नहीं है। फिलोसॉफी मीन्स लॉज ऑफ नेचर। हमने ब्रीफली पहले डिस्कस किया है कि जैसे फिजिक्स के कायदे हैं, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, ये सब कायदे हमको थोड़ा बहुत पता है। जी ऐसे इनकम टैक्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनी लॉ है, ये सब लॉ जो है, अगर किसी को कंपनी चलानी है तो उसको कंपनी लॉ मालूम होना चाहिए, नहीं तो इतने सारे वायलेशन हो जाएगी कि वो बेचारा रजिस्टर ऑफ कंपनी से लड़ते ही रहेगा जिंदगी भर। इसी तरह से हमें जो संसार में रहना है ना, तो हमें फिलोसॉफी का पता होना चाहिए। अगर फिलोसॉफी का पता नहीं है तो हम जो भूल करके बैठते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ कर्म के हिसाब से हमें भुगतनी है।
वो जैसे मैं अभी दिनकर को वापस याद करता हूँ, दिनकर बोलता था कि यार तू बड़ी बड़ी बातें करता है, मगर जब मुझे दाढ़ दुखने को आती है तो तेरी सब अद्वैत भूल जाता हूँ। हाँ। तो एक्चुअली इसका ये बहुत अच्छा कनेक्शन है फिलोसॉफी के साथ, क्योंकि आपने जब गुलाब जामुन खाया, आपने डेंटल हाइजीन बराबर नहीं रखी, तभी वो उसके फल क्या होंगे तभी आपने सोचा नहीं। अच्छा, जब दाढ़ दुखने लगी तभी ये याद भी नहीं आता कि मैंने ब्रश नहीं किया था, रात को ऐसे ही सो गया था। तो ये फल जब भी मिलता है तभी हम अपने कर्म भूल जाते हैं, और कर्म करते वक्त हम फल को भूल जाते हैं। तो इसी का कारण है कि लोगों को संसार में दुख भोगना पड़ता है। ये एक जवाब है। अगर फिलोसॉफी समझ ली और समझ के उसको अपने जीवन में उतार ली, मतलब कोई गलत काम नहीं किया, सभी से प्रेम किया, हाँ, तो हमें खराब फल आएंगे ही नहीं, तो दाढ़ दुखेगी ही नहीं, तो फिर फिलोसॉफी बराबर समझ में आ जाएगी। ये चीज अगर हम मान लेवे तो हकीकत में फिलोसॉफी तो 16 या 18 साल की उम्र में सीखने का शुरू करना चाहिए, और अशोक भाई कटारिया जितनी उम्र हो गई तब तक गीता में, महाभारत में मास्टर हो गए। ये फिलोसॉफी ये ऐसा नहीं है कि हम जब रिटायर होंगे बाद में हम पढ़ेंगे, बाद में सोचेंगे। अरे बाद में तो शक्ति भी नहीं रहेगी, ये अपनी ग्रहण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि शक्ति भी कम हो जाती है। तो ये तो जो सीखना है वो शादी करो उसके पहले गीता पढ़ लेनी चाहिए। नहीं तो उसके बाद में जो हमारे कर्म होते हैं, क्योंकि हमने जैसे कंपनी चलाई मगर कंपनी जैक को पता ही नहीं है। रश्मिन ऑडियो डिस्टर्ब शायद। अजी सॉरी, ऑडियो ऑडियो बराबर નથી આવતું। बराबर નથી આવતો। ओ सॉरी। हाँ हाँ હવે આવે છે સર, અને હવે આવે છે બરાબર હવે। વ્યાસજી ઓકે, વ્યાસજી તો can unmute himself. હા, आई थिंक બીજા બધા મ્યુટ કરી નાખો, અને કદાચ બીજા બધાના વિડિયો પણ બંધ કરી દઈએ તો પછી કદાચ ઇન્ટરનેટ સારું આવે। હું મારો પણ વિડિયો બંધ કરી દઉં છું। હા, પછી જોઈશું બરાબર સ્ટેબલ થઈ જશે તો ચાલુ કરશું। હવે ખાલી એક જણ अशोक भाई अथवा दिनकर, दो में से एक आदमी अपना वीडियो या तो एटलीस्ट ऑडियो चालू रखो तो मैं कुछ पूछूं तो जवाब मिल सके। ओके हाँ, अभी आवाज आ रही है बराबर? यस सर, सर, खाली लास्ट 1 मिनट में डिस्टर्ब रहा है, बाकी बराबर चल रहा था। सही जा रहा आपको लास्ट ओके। यू कैन से हाफ मिनट ओनली, मतलब 1 अच्छा मिनट। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा कृष्ण कुमार जी, अभी देखिए ये मैंने वीडियो चालू किया, उसके बाद में आवाज बराबर आ रही है? नहीं, एकदम बराबर आ रही है। नहीं आएगी तो हम आपको बोल देंगे, अदरवाइज हाँ, यू कैन बस। सेफली प्रिज्यूम कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो मेरा ये कहना है कि फिलोसॉफी हमें पहले से समझनी चाहिए। अच्छा, ये जो अद्वैत की बात है वो बड़ी ऊपर की बात है, या तो बड़ी कठिन बात है। वो जिसने गीता छोटी उम्र में पढ़ ली उसको जैसे आगे जाएगा वैसे समझ में आती जाएगी। अच्छा, अभी सो इसमें एक सवाल है कि ये संसार को उत्पन्न क्यों किया। अच्छा, संसार में इतने सारे दुख है, बहुत सारे लोग दुखी है, तो उसमें मेरी जिम्मेदारी क्या है? हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार है, इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतने बड़े ट्रस्ट लोग हैं। ओके, आई एम सॉरी, आज कुछ इंटरनेट कनेक्शन में गड़बड़ है। अभी बेटर, दिस इज बेटर। ओके, हाँ, तो अगर के हम ये कह सकते हैं कि दूसरे लोग करेंगे मुझे क्यों करना है, ये भी एक सवाल है। जो सनातन सवाल मैंने कहा आगे वो भी तो है ही। फिर पाप क्या है और पुण्य क्या है, ईश्वर की इच्छा क्या है, मैं क्या करूं। मुझे मेरा खुद का
उत्कर्ष करना है, मेरा सेल्फ इवोल्यूशन करना है, तो क्या करना चाहिए? मृत्यु क्या है? हाँ जी, ओके। मृत्यु क्या है और क्यों है? इतना बड़ा जो दुख होता है, मृत्यु मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डर का कारण है और सबसे ज्यादा लोगों को दुख पहुंचाता है। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में ये सब संसार की ऐसी रचना क्यों है? पैसा मुझे कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? कमाऊं तो कैसे, कितना कमाना चाहिए? शादी कैसी होनी चाहिए? शादी के जो हमारे धर्म में अथर्ववेद में एक पूरा चैप्टर है। तो जब लोग शादी में 7 फेरे फिरते हैं, कभी 7 या कोई 4 फेरे फिरते हैं, उसमें जो हम वाव लेते हैं, मतलब हम जो प्रतिज्ञा करते हैं, वो प्रतिज्ञा कैसी होनी चाहिए? ये कहते हैं कि हमें सबको अज्ञान है, तो वो अज्ञान का कारण क्या है? कैन वी आस्क फॉर गारंटीज इन लाइफ? जब आदमी जवान होता है, मतलब 20 साल 22 साल की उम्र होती है, तभी उसको बड़ा सस्पेंस रहता है, आगे जीवन कैसा जाएगा, मैं कमाऊंगा कैसे, मेरी शादी कैसे होगी। हाँ, तो और उसमें इंसान हमेशा सोचता है कि मुझे कुछ सर्टेनिटी चाहिए, मुझे गारंटी चाहिए। तो एक कन्वर्सेशन विद गॉड में कहते हैं कि संसार में गारंटी नहीं है, और जो इंसान गारंटी मांगता है वो फिलोसॉफी नहीं समझा हुआ है। यूनिवर्सल लॉ, मतलब जैसे हम एक कर्म का प्रिंसिपल बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे लॉ है, वो सब ये पुस्तक में अलग अलग पेज पर दिया है। इंसान की जिंदगी का मतलब क्या है, मकसद क्या है, हम यहाँ क्यों आए, क्या करने को आए, क्या करना है? फिर जैसे कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं कि नॉलेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ज्ञान मिलना चाहिए, ज्ञान। और साधु लोग तो बोलते हैं कि अभी तुम्हें अज्ञान है, ज्ञान मिल गया, बात खत्म हो गई, तो ज्ञान से ही मोक्ष होगा, ऐसा कहते हैं। यहाँ PWG में कहते हैं कि प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, हर परिस्थिति में प्रेम करो, वो ही तुम्हारा अल्टीमेट इम्पोर्टेंट चीज है। अगर किसको प्रेम नहीं कर सकते हो, तो तब तक आप पूरा समझ नहीं सकोगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस इसमें है, और फिर से रिपीटेडली आता है कि यू आर ब्रह्मा। ये ऑफकोर्स ब्रह्म शब्द नहीं यूज करते हैं, यहाँ गॉड शब्द यूज करते हैं। यू आर गॉड योरसेल्फ। ओके, तो तुम्हें तो सब कुछ पता है, 100% नॉलेज तुम्हारे पास है, तुम जानबूझकर इग्नोरेंस तुमने ली है, और तुम जानबूझकर भूल गए हो कि संसार क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, मेरा आखिर भविष्य क्या है, सब तुमको पता है। ओके, तो ये अज्ञान तुमने क्यों लिया? ऐसे ये कन्वर्सेशन अद्वैत प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी हो रहा है हमारी खुद की संपूर्ण मर्जी से हो रहा है, हमें कोई सजा नहीं कर रहा है, कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुझे करना पड़ेगा, हमें फुल फ्रीडम है। ओके, तो फुल फ्रीडम है तो मैंने अज्ञान क्यों लिया? ये अद्वैत के हिसाब से सवाल है। और जो सामान्य हिंदू धर्म से कहेंगे, तो हिंदू धर्म में कहते हैं कि ईश्वर सब करता है, ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो लोग कहेंगे भैया ईश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे अज्ञान क्यों है, फला फला आदमी को दुख क्यों है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि संसार को 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हमारी फीलिंग्स को 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रेम और डर। ये 2 एकदम विरोधाभासी है। जहां इंसान को पूरा प्रेम है, उसे किसी तरह का डर नहीं है, और जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता है। ये 2 एक्सट्रीम्स के बीच में, 2 अंतिम फीलिंग के बीच में
बहुत सारी फीलिंग्स आ जाती है, वो सब फीलिंग्स इसके दो के बीच में है। यहाँ अनेकांतवाद शब्द यूज किए बगैर यहाँ पुस्तक में कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी शब्द यूज करते हैं। वो रिलेटिविटी का कारण क्या है, क्यों रिलेटिविटी है? अभी ये मेरा ऑब्जर्वेशन मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे साधु लोगों को अपने भक्त समुदाय बहुत बड़ा करने की इच्छा होती है, और जिसको भक्त बनाया उसको बोलेगा तू ये टीला लगा या ये टीला लगा या ऐसे कपड़े पहन तो तू मेरे ग्रुप में आ गया या तो मेरे संघ में आ गया ना। तो ये अपना दिनकर के शब्दों में अगेन मैंने पहले भी कहा है, जो जैसे शेफर्ड होता है भरवाड़, वो अपने अपने घेटे बकरी को कलर लगाता है कि ये लाल कलर वाला घेटा मेरा है और ब्लू कलर वाला अतुल का है और ये ग्रीन कलर वाला अशोक का है ना। तो ये इसको घेटा शाही बोलते हैं। जो आदमी खुद स्वतंत्र विचार नहीं करता है वो ऐसे लोगों के बाउंड्री में आ जाता है। मगर जो स्पिरिचुअल है, जैसे अशोक भाई ने एक बार बताया था कि चिन्मयानंद जी के पास कोई पूछने को गए, बराबर अशोक भाई? हाँ, तो अभी चिन्मयानंद जी ने बोला मैं तो जवाब देता हूँ, मगर आगे तू अपना सोच और तुझे जो बराबर लगे वो बराबर है। तो चिन्मयानंद जी ने ये प्रयत्न नहीं किया कि एक बकरा आ गया तो उसको मैं मेरा कलर लगा दूं। तुम सब फ्री हो, अपनी अपनी तरफ से सोच करो। तो जो लोग आपके ऊपर अधिकार जमाना मांगते हैं वो कैरट एंड स्टिक का अप्रोच करेंगे। वो बताएंगे कि मैं, तू मेरा मान, मेरी सुन और मैं जो कहता हूँ इसके हिसाब से कर, तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। और तू नहीं करेगा तो तू भुगतेगा, तुझे बहुत खराब परिणाम लगेगा। तो ये जो भी साधु डराने की बात करता है, नील डोनाल्ड वॉल्स की बुक कहती है उसको छोड़ दो। डराने वाला साधु संत नहीं है, डराने वाला वो धर्म के नाम पे धंधा कर रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा डर क्या है? क्योंकि ये साधु लोगों के पास न कायदा है, न एनफोर्समेंट मशीनरी है, उनके पास पुलिस नहीं है, कोई एनफोर्समेंट मशीनरी नहीं है, तो वो आपको पकड़ के कैसे रखे? तो उसके लिए बहुत यूनिवर्सल सिंपलेस्ट की है, सबसे सहेली चीज है, आपको हमेशा लगे कि आप बड़ा पाप कर रहे हो। अभी ये पाप किया तो आपको अगले जन्म में या तो यही जन्म में भुगतना पड़ेगा और बहुत खराब परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो अभी से साधु की शरण में चले जाओ, नहीं तो आपका कोई छुटकारा नहीं है। अच्छा, और सबसे बड़ा पाप क्या है? आप सोचो, जो साधु के लिए, सबको डराने के लिए सबसे बड़ा पाप क्या है? मैं फ्रेंकली बोलता हूं और ये पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि हर एक इंसान के दिमाग में सेक्स की इच्छा होती है, पुरुष है या स्त्री है, इंसान है या प्राणी है, इवन कि वनस्पति भी, वो पुरुष और स्त्री दो अलग अलग वनस्पति के फूल है, उसका संयोग से फल होता है और उसके आगे बढ़ते रहते हैं। वो जंतु है, मछली है, सांप है, जो भी है, ये संसार की रचना ऐसी है कि जीवंत चीज को, जीवन जिसमें भी जीव है, जीवात्मा को स्त्री और पुरुष में डिवाइड कर दिया और फिर दोनों को एक दूसरे की इच्छा होती है। इसको हम सामान्य शब्दों में सेक्स की इच्छा बोलते हैं। अच्छा, तो साधु बोलेगा सेक्स तो बहुत खराब है, तू सेक्स का एंजॉयमेंट नहीं कर, ओके? और करना मतलब विचार करना भी गुनाह है। जब ये बोल दिया तो समझो कि 100% समाज वो साधु से डरने लगेगा और डर के उसकी शरण में चली जाएगा। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, क्रिश्चियनिटी में एक प्रिंसिपल है कि मैनकाइंड इज बोर्न इन सिन। हाँ, वो आदम और ईव ने पहला पाप किया और बाकी सभी उसी के संतान है, तो हम सब संतान, सब के सब पापी है और हमें पाप से उगरना है, उसके लिए जीसस क्राइस्ट के सिवाय कोई चारा नहीं है। ये पुस्तक ऐसा नहीं बोलता, बिल्कुल। आपने पाप नहीं किया है, भूल जाओ, कोई पाप नहीं है। हाँ, जैसे विवेकानंद जी कहते थे, वो
गेटवे ऑफ इंडिया पे उनका बड़ा स्टेच्यू है, उसके नीचे एक बोर्ड लगा है, कौन कहता है कि तुमने पाप किया, तुम्हें डरने की क्यों जरूरत है, तुम तो शेर के बच्चे हो, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम किसी से मत डरो। ऐसा स्पष्ट स्टेटमेंट विवेकानंद जी ने किया। और वो जैसे हम छाती खुला के एकदम खड़े टट्टार रहते हैं, तो अपने को एक रिस्पेक्ट होता है और अपने को भी हिम्मत होती है, क्योंकि विवेकानंद जी का कोई आशय नहीं था कि किसी को डरा के अपना चेला बनावे। तो यहाँ ईश्वर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि सेक्स की भावना मैंने तुम्हारे दिमाग में रखी है, वो रहेगी, तुम जिंदा रहोगे तब तक रहेगी। इसके ऊपर हिंदू धर्म में तो बहुत अच्छी स्टोरीज है। एक तो कामदेव को शंकर भगवान ने जला डाला। मैं एकदम ब्रीफली बात करता हूँ। शंकर भगवान ने ये स्टोरी आप लोगों को पता होगी। तो जब शंकर भगवान ने उसको जला दिया तो कामदेव की पत्नी रति, वो कामदेव शंकर भगवान के पास जाके बहुत प्रार्थना करती है, तो शंकर भगवान तो खुश हो जाते हैं, जितना जल्दी गुस्सा होते उतना जल्दी खुश हो जाते हैं। वो खुश होके उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं इसको जीवत दान देता हूं, मगर उसको अनंग बना देता हूं, अनअंग, उसको शरीर नहीं रहेगा, और हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक जीवात्मा के दिमाग में वो कायम रहेगा। तो उसका नाम मनोज भी है, अनंग भी है, कामदेव भी है। ये कामदेव आपके मेरे दिमाग में हमेशा है। अभी हिंदू धर्म में लोग शंकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को जला दिया, यहाँ तक ही वार्ता करते, उससे आगे की वार्ता नहीं करते। क्योंकि आगे की वार्ता की तो आप समझोगे कि भाई सेक्स की भावना आती है, वो तो ईश्वर ने प्लानिंग किया हुआ है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कोई गुनहगार नहीं हूँ। तो वो कैरोट एंड स्टिक में से स्टिक तो नीचे गिर जाएगी। हाँ, तो वो साधु पुरुष का धंधा बंद हो जाएगा। यहाँ नील डोनाल्ड वॉल्स की बुक में अच्छी तरह से समझाया है कि ये सेक्स की भावना में कोई भी गुनाह नहीं है। तो जो भी आपको आनंद देता है वो पवित्र है, वो डिवाइन है, उससे डरो मत। मगर शर्त खाली इतनी है कि दूसरे को पीड़ा पहुंचा के अगर आपको आनंद मिलता है तो गलत है। हाँ, आप लोग सब एक दूसरे के साथ में मिल के जो विन विन सिचुएशन बोलते हैं, सबको आनंद मिले, ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। विचार में ताकत है, ये भी एक कंसेप्ट है जो सामान्य तरह से हम लोग खास उसका महत्व नहीं देते हैं। मगर जो एक्चुअली उपनिषद में कहते हैं, एको अहम ब्रहुष्यामि, मतलब जब ब्रह्म अकेले थे, ब्रह्म ने खाली विचार किया कि मैं बहुत हो जाऊं, और उनके विचार के परिणाम से सब बहुत हो गए। उसे और कोई साधन की जरूरत नहीं है और कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। हाँ, खाली विचार से पूरा संसार उत्पन्न हुआ। हमारे लिए, हम तो ब्रह्म, ये व्यवहार में हम इंसान है, तो हम जो विचार करते हैं वो विचार में ताकत है। और ये पुस्तक में समझाते हैं, हर एक इंसान का, हर एक जीवात्मा का, मतलब आपने कुत्ता पाला है, आपके घर में गाय है, खेत में गाय है, उसके भी जो विचार आते हैं वो विचार में एक वाइब्रेशन पैदा होता है। वो वाइब्रेशन की अपनी अपनी ताकत है। जिसका विचार जितना मजबूत, उतना वाइब्रेशन मजबूत। अब वो आप अच्छे विचार करो, आप संसार में सुख फैला रहे हो। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मांडुक्य उपनिषद, जिसको स्वामी स्वरूप, मैं अभी नाम भूल गया, एक स्वामी जी है जिसका मैंने आपको 2-3 बार उनका यूट्यूब लिंक भी भेजा है, सर्वप्रियानंद जी। हाँ, सर्वप्रियानंद जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा महत्व, नंबर 1 का इंपॉर्टेंट है वो मांडुक्य उपनिषद है। उसका पहला वाक्य शुरू होता है इस तरह से, ये जो भी कुछ है सब ब्रह्म है। हाँ, तो अद्वैत का प्रिंसिपल तो वो फर्स्ट सेंटेंस में कह देते हैं और फिर उसको रिपीट करके उसका विस्तार करते हैं। अभी उपनिषद का प्रॉब्लम यह है कि स्टेटमेंट कर दिया, अभी वो स्टेटमेंट समझाएगा कौन? और वो स्टेटमेंट के ऊपर हमें 1000 विचार आते हैं। जो रमेश भाई ने एकदम रेडिकल सवाल कर दिया कि आसाराम बापू और रश्मिन संघवी दोनों एक है क्या? हाँ,
अभी उसका जवाब कौन देगा? तो ये कन्वर्सेशन विद गॉड की सीरीज में ऐसे सभी सवाल का जवाब मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तो जितने सवाल थे उसका जवाब इसमें आ गया। मैं ये कम से कम 30 साल से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे जवाब नहीं मिला था। आज की तारीख में मैंने कम से कम 6 से 7 बार कन्वर्सेशन विद गॉड वॉल्यूम 1 मैंने 6-7 बार पढ़ लिया है। अब जब भी मैं पढ़ता हूँ तो ख्याल में आता है कि मैंने आगे पढ़ा था, वो शब्द तो मैंने पढ़े थे, मगर शब्द का हार्द मतलब शब्द का मतलब मैंने सोचा ही नहीं। अब छठी बार जब पढ़ता हूँ तो हर एक शब्द के डीप मीनिंग मुझे समझ में आ रहा है। और अपने संस्कृत की जो रिचनेस है, वो बोलते हैं शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक वाच्यार्थ है, मतलब आपने जो पढ़ा उसका ऑर्डिनरी मीनिंग है, फिर गुडार्थ है, फिर लक्ष्यार्थ है। ऐसे करके कुछ 4 डिवीजन बताए, मैं आपको ईमेल करूंगा। मतलब कि हर एक शब्द को आप फेस वैल्यू पे मत लो, उसके पीछे उसका लिखने वाला क्या कहना मांगता है वो समझो, और वो समझने के लिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट शब्द देखो, और वो जो साधु संतों ने लिखा है उनका बैकग्राउंड क्या था, उनके विचार क्या थे, वो सोच के फिर अपने अर्थघटन करो। ये तो रिपीटेडली कहता है कि आप, मैं, पूरा संसार ईश्वर ही है और कुछ नहीं है। तो ईश्वर में आसाराम बापू भी आ गया, वो राम रहीम जो है वो भी आ गया, रश्मिन संघवी भी आ गए, बड़े बड़े साधु भी आ गए। अब ये हमें बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज लगती है, मानने में नहीं आती है, तो मुझे लालच होती है मैं इसका जवाब भी दे दूं। वैसे डिफिकल्ट है, आपको बराबर लगता है कि नहीं, देखते हैं। मैं ये जवाब देने का प्रयत्न करता हूँ। ब्रह्म मतलब कंप्लीट, जो भी है सब ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? सत चित आनंद। सत मतलब सत्य, वो ही है। ब्रह्म के सिवाय जो है वो असत्य है। चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, या तो नॉलेज या तो केवल ज्ञान। तो ब्रह्म में संपूर्ण ज्ञान है। और आनंद, प्लीज बोलो, आनंद बोलो, विच इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। मतलब हमें वो मिठाई खाई और आनंद आया, ऐसी आनंद की बात नहीं है। यहाँ तो मिठाई खाने का आनंद में क्या है, जब मिठाई हमारे मुंह से अंदर चली गई 2 मिनट के बाद में उसका आनंद खत्म हो गया, तो वो टेम्पररी आनंद है। आपको जिस चीज में, समझो कि कोई बहुत अच्छा सा म्यूजिक सुना, म्यूजिक सुना और म्यूजिक का आपको अच्छा सा आनंद मिल रहा है, ठीक है, वो म्यूजिक बंद हो गया, उसके बाद में कितनी मिनट वो आनंद चलेगा? ऐसा नहीं। ब्रह्मा हर हमेशा पूर्ण आनंद में ही है। तो ये है सच्चित आनंद। और ये इसका दूसरा नाम हमें समझा, एक्चुअली ब्रह्म को कोई नाम भी नहीं दे सकता है, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका वर्णन करने के लिए सब अलग अलग नाम है। और ऐसे सब वर्णन करने को जाएंगे तो 1000 नाम हो जाएंगे। तो जैसे बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, पार्वती सहस्त्र नाम, ऐसे अलग अलग बहुत सारे नाम की हिंदू धर्म में प्रथा है। और यही कहने के लिए कि इसकी इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप एक वाक्य में, एक पैराग्राफ में, एक पेज में कुछ नहीं कह सकते हो। एनीवे, तो ब्रह्म सच्चित आनंद है। ब्रह्म पूरा संसार उसमें कवर हो जाता है। अंग्रेजी में एक थियरी है मल्टीपल वर्सेस, तो वो भी सब कवर हो जाता है ब्रह्म में। अब जब भी ब्रह्म हमेशा आनंद में है और वो सोचना मांगते हैं, एक्सपीरियंस करना मांगते हैं कि मैं डिवाइन हूं, तो मैं कितना डिवाइन हूं, मैं आनंद में हूं, मतलब आनंद का मतलब क्या? क्योंकि कन्वर्सेशन विद गॉड में एक इलस्ट्रेशन दिया है कि एक बार समझ लो कि आपको हरा कलर पसंद है, मगर पूरे संसार में सब कुछ हरी है, हरा ही हरा कलर है। वृक्ष का, पत्ते का, पेड़ का, ये फर्नीचर का, मेरे मुंह का, मेरे कपड़े का, पुस्तक का, मतलब सब चीज अगर हरी है तो कुछ कलर का कोई मायना ही नहीं रहेगा। मतलब अगर 2 कलर है तो
एक एक कलर का महत्व समझ में आएगा। अगर मुझे कुछ थोड़ा दुख पड़ा तो मुझे सुख का महत्व समझ में आएगा। अगर मुझे तकलीफ पड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करने के लिए, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो ऐसे ही नहीं है कि आप क्लास में गए, कुछ भी दिमाग में आया लिख लिया और पास हो गए, नहीं। उसके पीछे 3-3 साल 5-5 साल की मेहनत लगती है, तभी जो डिग्री मिलती है उसका वैल्यू होता है। हाँ, तो ये जो भी भगवान कहते हैं कि आप जो है उसका महत्व समझने के लिए कुछ ऐसा चाहिए कि आप नहीं हो। मतलब सज्जन लोगों का महत्व समझने के लिए दुर्जन भी चाहिए। अगर दुर्जन ही नहीं होते, 100% सभी लोग सज्जन होते, तो सज्जन का मतलब ही नहीं समझ में आता। तो अच्छा, इसका मतलब है कि जीवन में दुख है, वो भी मतलब आप ब्रह्म हो। एक दूसरा भी श्लोक है, पूर्ण है इदम पूर्णम इदः, मतलब सब कुछ संपूर्ण है, आप भी संपूर्ण हो, और ये पूरा संसार में जो भी है सब संपूर्ण है, सब ब्रह्म है। तो दुखी क्यों है? ये भिखारी भीख क्यों मांग रहा है? कहाँ बलात्कार हो रहा है, वो स्त्री बेचारी मदद मांग रही है, कोई मदद नहीं कर रहा है, ये सब परिस्थिति क्यों हो रही है? तो CW जी कहते हैं कि आप हरेक जीवात्मा खुद आत्मा हो, आत्मा सो परमात्मा, मगर आप अपनी डिविनिटी, अपनी उत्तम से उत्तम कक्षा जो बोलते हैं, वो आप समझने के लिए, उसका महत्व अनुभव करने के लिए ये संसार बना है। और ये संसार में कुछ कुछ जीवों ने डिवाइन रूप का नाटक किया, कुछ लोगों ने इविल का नाटक किया, शैतान का नाटक किया। बाकी शैतान जो है वो भी और साधु भी है, वो सब की आत्मा एक बराबर है। दोनों की आत्मा में फर्क नहीं है, दोनों की अज्ञान की अवस्था, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की अवस्था में फर्क है। और ये सब कुछ वॉलंटरी है, 100% वॉलंटरी है, ऐसा CW जी कहते हैं। और ये वॉलंटरी क्यों है? जैसे हमने पहले भी बहुत बार बात की है कि वी डू नॉट यूज द टर्म लॉ ऑफ कर्मा। यू आर ब्रह्मन, आपको कौन बांध सकता है, आपको कौन सजा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। यू आर द सुप्रीम, मगर आप खुद अपनी स्वेच्छा से कुछ भी कर सकते हो। तो आपने स्वेच्छा से, अगर मैं भिखारी को देखा रास्ते में, हाँ, तो वो भिखारी अपनी स्वेच्छा से गरीब घर में जन्म लिया है और खुद गरीब बना है और गरीब के हिसाब से रहता है। तो ये मानने में तो तकलीफ होती ही है, मगर ये हम जैसे आगे चलेंगे तो ऐसे धीरे धीरे तकलीफ ओछी होगी, ओछी हो जाएगी। फिर सवाल ये उठता है कि अगर मध्य प्रदेश के हर एक ट्राइबल, उसके बच्चे, वो अपनी स्वेच्छा से गरीब हुए, अपनी स्वेच्छा से अभण है, उसको पहनने का कपड़ा नहीं है, खाने का खुराक नहीं है, ठीक है ना, उसने अपनी स्वेच्छा से किया, तो मुझे क्या करना है? मुझे क्यों मेहनत करनी? अभी रमेश भाई इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, पूरी जिंदगी उनकी मध्य प्रदेश के ट्राइबल बच्चों के ऊपर लगी हुई है, क्यों करना है भाई? ये बड़ा इंटेलिजेंट सवाल है, क्योंकि हमें समझना है कि निश्चय अलग है, व्यवहार अलग है। निश्चय में आप और मैं ब्रह्म हैं, वो मध्य प्रदेश के आदिवासी भी ब्रह्म है, मगर आपने स्वेच्छा से ब्रह्म ज्ञान को भूल गए हैं। वो आदिवासी भी स्वेच्छा से ब्रह्म ज्ञान भूल गया है। जैसे हमने आगे वार्ता की थी, एक राजा तो पैलेस में रहता है, उसके पास सब सुख संपत्ति है, जो चाहे मिल सकता है, तो उसका ना मिठाई की कीमत है, ना उसके अपने पैलेस की कीमत, किसी की कीमत उसको समझ में नहीं आ रही। तो पैलेस उसके पास जो है वो बहुत बढ़िया है, वो समझने के लिए वो छुपा वेश धारण करता है, राजा का कपड़ा रख देता है, मुकुट रख देता है, और भिखारी का कपड़ा पहन के बाहर जाता है। मगर जब भिखारी का कपड़ा पहन के गया, वो समझो उसको फिर भी याद है कि मैं तो राजा हूं, मैं जब चाहूं तो पैलेस में पहुंच जाऊंगा, तो उसको वो भूख का अनुभव नहीं होता है, दरिद्रता का, गरीबी का अनुभव नहीं होता है। तो राजा वैद्यराज के पास जाके दवाई लेते हैं और अपना सब कुछ भूल जाते हैं। फिर उसको दुख का अनुभव होता है, फिर गरीबी का, लाचारी का, सब कुछ अनुभव होता है।
ठीक है, अभी वो क्या परमानेंटली गरीब रहेगा, परमानेंटली लाचार रहेगा? नहीं, उसको वापस पैलेस में जाने का रास्ता नक्की है। क्या नक्की है? कर्मयोग। रमेश भाई जो मध्य प्रदेश के आदिवासी के बच्चे के शिक्षण और न्यूट्रिशन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ये उनका बड़ा कर्मयोग है। और गीता में समझा है, आप कर्मयोग करो, भक्ति योग करो, ज्ञान योग करो, तीनों साथ में करो और फिर आप साधना करो। ओके, ये चौथी चीज मतलब जो पतंजलि योग सूत्र की है, वो आपका रास्ता है वापस जाने का। तो जैसे हम कोई भी समझ नहीं सकते हैं कि आसाराम बापू ब्रह्म है, आप ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूँ। अभी अपने नए नए दोस्त इधर आए हैं, मनमोहन जी ने आर्टिकलशिप किया है सीए का, अभी फाइनल सीए की परीक्षा दे रहे हैं। तो ये सभी हम ब्रह्म है, ये न तो हम मानते हैं न तो कोई मानता है। तो वो रियलाइज करने का रास्ता क्या है? ये रास्ता है दूसरों की सेवा करो। जो गरीब है वो गरीब का दुख, मुझे खुद को दुख हो रहा है, इतनी तीव्रता से अनुभव करो। जो मैं फिर से ये कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को इनका दोनों का इंट्रोडक्शन होगा कि एक नोमेडिक ट्राइब के इंसान को जो दुख होता है, तो उतना ही दुख मित्तल को अपने घर में अहमदाबाद में बैठे बैठे भी होता है। कश्मीर में जब एक बच्ची अनाथ हो जाती है और 12 साल की बच्ची अगर बिक जाती है, जब उसकी जिंदगी पूरी जिंदगी प्रोस्टिट्यूशन में जाएगी, तो वो सुन के अधिक कदम के दिल में आग लगती है। वो जो दूसरों का दुख सुन के, देख के अपने दिल में जब आग लगती है, वही तो अद्वैत समझने का पक्का रास्ता है। वो हमने समझा कि दूसरे का दुख देखा, हमें लगा कि ये दुखी है, फिर मदद करने का विचार आया, फिर उठ खड़े हुए, हमने कर्म किया। ये हमारा कर्म योग है। हम उसका दुख दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो ऑटोमेटिक हम वापस, हमें रियलाइजेशन होगा ब्रह्म ज्ञान का और हम वापस पैलेस में पहुंच जाएंगे। ये पूरी फॉर्मूला कन्वर्सेशन विद गॉड में 10 बार 20 बार अलग अलग तरह से समझाई है और ये पुस्तक का बहुत अच्छा सा महत्व है। अभी मुझे इसमें बहुत आनंद ये आ रहा है क्योंकि मैंने उपनिषद पढ़े हैं, रामायण महाभारत पढ़ा है, योग वासिष्ठ पढ़ा है, अष्टावक्र गीता और मांडुक्य उपनिषद बहुत कठिन है, वो दिमाग में घुसता ही नहीं है। हम पहला ही सेंटेंस पढ़े तो रख देते हैं, नहीं अभी नहीं। और मेरे साथ ये ऐसा हुआ है, बहुत सारी पुस्तक मेरे घर में है जो मैं पहले पढ़ा, रिजेक्ट कर दिया, मगर फेंक नहीं दिया, रख दिया। फिर 2 साल के बाद में फिर से ट्राई किया, फिर 10 साल के बाद में ट्राई किया, फिर समझ में आया। तो जो अष्टावक्र गीता में कहते हैं वही ये पुस्तक कहता है, जो मांडुक्य उपनिषद कहता है वही इधर कहता है, मगर यहाँ अपने हर एक सवाल का जवाब समझा के देते हैं। अष्टावक्र गीता और उपनिषद खाली स्टेटमेंट कर देते हैं, तुम ब्रह्म हो, तत्त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि, बात पूरी हो गई। तो वो बात पूरी नहीं होती, अपने दिमाग में तो सवाल होते रहते हैं, ये सवाल के जवाब यहाँ मिलते हैं। फिर ये सवाल है, आपकी जर्नी क्या है, आपकी मुसाफरी क्या है, मतलब जीवन में आपको आगे क्या करना है। तो जर्नी इज टू रियलाइज दैट यू आर गॉड। हाउ डू यू रियलाइज दैट? लव ऑल, सर्व ऑल। सिर्फ प्रेम तो मैं करता हूं, मगर मैं मेरे घर में बैठे रहूं तो वो प्रेम से कुछ नहीं होने वाला है। प्रेम का मतलब है, और ये भी ये पुस्तक में रिपीटेडली कहते हैं, लव ऑल, देन व्हाट योर लव टेल्स यू टू डू, यू डू इट। जब तक हम लोग गृहस्थ है तो हम साधु की बात नहीं करते हैं, साधुओं को कर्मयोग नहीं है, उनको खाली ज्ञान योग है। मगर हम जब गृहस्थ है तो हमें कर्मयोग करना है, और कर्मयोग ये कहता है कि तुम सेवा करो, भक्ति करो और अभ्यास करो। ये तीनों साथ में करो तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। सो शॉर्ट सेंटेंस है, लव ऑल, सर्व ऑल, मेक द वर्ल्ड ए हैप्पियर प्लेस। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो लोगों को स्माइल दो। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, रास्ते में चले जाते हैं, नीचे कुत्ता बैठा है, लात मारी, पत्थर मारा, चलते चलते एक झाड़ में से एक डाली खींच ली, तोड़ दी। भाई वो डाली जो है, जो वृक्ष है, वो भी ब्रह्म है, और वृक्ष में फीलिंग है।
आपने बिना कारण उसको तोड़ लिया, उसको जो पीड़ा हुई वो पीड़ा ब्रह्म खुद भुगत रहा है। मांडुक्य उपनिषद का विस्तार से अगर आप कमेंट्री अच्छी पढ़ोगे तो ये कहते हैं, और स्वामी सर्वप्रियानंद जी समझाते हैं कि ब्रह्म खुद अनंत रूप धारण करके अनंत कर्म कर रहा है और अनंत अनुभव ले रहा है। इसका मतलब क्या कि मैं ब्रह्म हूं मगर मैंने ये रूप धारण किया। रास्ते में कुत्ता सो रहा है, वो भी ब्रह्म है, उसने वॉलंटरीली कुत्ते का स्वरूप धारण किया। अभी हम दोनों भूल गए, वो भूल के मैंने रास्ते में चलते चलते कुत्ते को लात मारी। वो कुत्ते को जो पीड़ा हुई वो पीड़ा ब्रह्म खुद अनुभव कर रहा है। जो भी इंसान, आसाराम बापू ने किसी के ऊपर बलात्कार किया, वो छोटी सी लड़की ने जो पीड़ा सहन की, जो डर सहन किया, वो डर और पीड़ा ब्रह्म खुद अनुभव कर रहा है। ये स्टेटमेंट मांडुक्य उपनिषद का अगर हमारे दिमाग में बैठ जावे तो हम भूले से भी कभी कोई पाप नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। पाप शब्द धर्मक शब्द का शब्द है और स्पिरिचुअलिटी का शब्द है समझो तुम, सबको प्रेम करो। हाँ जी रमेश भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ओके। ये इसी को हम आगे लेके जाते हैं कि जब एक इंसान प्रेम कर सकता है, सभी को प्रेम कर सकता है, कोई भी अपेक्षा के बगैर प्रेम कर सकता है। आज समझो मैं धर्मपुर में जा रहा हूं तो धर्मपुर के आदिवासी से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, वो मुझे जाने भी नहीं। बहुत सारे जो वहां के जिस लोगों को लाभ हुआ है मुझे पहचानती भी नहीं, मैं कौन हूं उनको पता भी नहीं है। तो लव एब्सोल्युटली अनलिमिटेड, आपसे जितना हो सकेगा उतना प्रेम करो, अनकंडीशनल फॉर ऑल लाइफ इन द यूनिवर्स। If you can do that, now this is very difficult to say, it is fine, मगर मैंने आगे ईमेल में लिखा हुआ था कि यार मेरी ऑफिस में फला आदमी तो मुझे बहुत हैरान कर रहा है, अभी ये प्रिंसिपल कहता है उसको भी मैं प्रेम करूं, ये तो नहीं हो सकता है। बराबर है, नहीं हो सकता है। जब तक नहीं हो सकता है तब तक आपको ब्रह्म ज्ञान रियलाइजेशन नहीं होगा। ये सब मुश्किलें डिजाइन की हुई है। अभी आप बोलो कि आसाराम बापू को प्रेम करो, दिमाग खराब हो जाता है, उसको प्रेम कैसे कर सकते हैं? तो ये उपनिषद कहता है कि आसाराम बापू का शरीर है, उसका भी आत्मा है, और जो आत्मा है तो वो हर एक का आत्मा परमात्मा है। अगर हमने आगे पहले कहा था कि शोले फिल्म का शूटिंग हो रहा है, तो शूटिंग में अमिताभ बच्चन और उसका जो विलन था वो लड़ाई करते हैं, ठीक है ना? शूटिंग हो गया, बाद में क्या होगा? दोनों साथ में बैठेंगे, साथ में चाय पियेंगे, साथ में गप्पे मारेंगे। तो हिंदू धर्म में तो साधुओं ने अनंत बार कहा है कि ये संसार नाटक है। हम उसको नाटक समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी दाढ़ दुख रही है उसको मैं नाटक कैसे समझूं? मुझे कुछ लग गया उसको नाटक कैसे समझूं? मगर ये छोटी छोटी चीज पर हमें अपना, ये एक्चुअली जब हम हाई लेवल डिवाइन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो ये छोटी चीज उसमें बीच में नहीं आती है। मगर पूरा संसार नाटक है, आसाराम बापू भी नाटक है। और ये भी एक कुछ शब्द मेरे ख्याल से गांधी जी ने लिखे हैं। हाँ नहीं, एक गुजराती में बहुत सुंदर कविता है, हणो ना पापी ने, मतलब पापी के ऊपर तिरस्कार मत करो, उसका पाप है, उसका जो दुष्कृत्य है वो बराबर है, वो आप समझो वो तो खराब है, मगर उसके पीछे जो आत्मा है उसको आप धिक्कार मत करो। तो ये मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें मार्क किए हैं वो मैंने आपको थोड़े बोले, और उसका सबका फाइनल समरी ये है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि ईशावास्यम इदम सर्वम। ईश्वर सभी के रूप में है, ईश्वर खुद ही सभी रूप धारण करके यहाँ आए। यस, आपने जो लिखा है बराबर है, हेट द सिन नॉट द सिनर, बराबर है। हाँ हाँ जी, अतुल जी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। ये जो जिस टाइम मतलब ये कंपैरिजन रमेश जी ने
मतलब ये क्वेरी रेज की, उसमें सर एक थॉट मेरी ऐसी की थी कि मतलब ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कुछ इंसिडेंसेस हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से जीना है, और उतना ही इम्पोर्टेंस उन एग्जाम्पल्स का भी है जो हमें सिखाता है कि किस तरह से नहीं जीना है। और मतलब वहां वहां पर भी एक ब्यूटी है, एंड इसीलिए अगर हम मतलब गांधी जी जैसे कहते हैं कि माय लाइफ इज माय मैसेज, तो हमें ये पिकअप करके मतलब ये सीखकर किस तरह से जीना है, ये सीखकर अपना जीवन जीना है। और शायद उसी के बटरफ्लाई इफेक्ट से इस तरह की मतलब ये प्ले में शायद कुछ लोग और जुड़ते जाएंगे और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इम्प्रूव हो सकता है। बराबर है। हम अगर ये धर्म को समझे कि हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, और सबके मूल में हमें सबको प्रेम करना है। हाँ। अच्छा, सबको प्रेम करना है उसका मतलब नहीं कि आप आसाराम बापू को सजा नहीं करो, उसको सजा तो होनी चाहिए। जैसे गीता में खास ये तो महत्व का प्रसंग है कि कृष्ण भगवान तो भगवान है, सबके लिए भगवान है। हाँ, मगर इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ? क्या पांडवों को दुर्योधन का अन्याय सहन करना चाहिए था? तो CWG स्पष्ट कहता है नहीं, अन्याय सहन मत करो। अन्याय सहन करना वो तो बहुत विस्तार से समझाया है, वो भी पाप है। अन्याय क्यों सहन कर रहे हो? नहीं सहन करो, उसका लड़ाई करो। अच्छा, जब तक आपसे बनेगा तब तक समाधान का प्रयत्न करो, मगर जब वो लिमिट क्रॉस करेगा तो आपको लड़ना है, और लड़ाई में आपको जरूर पड़ेगी तो किसी को मार भी डालने का है। ये जो जैन धर्म का अहिंसा का प्रिंसिपल है उससे अलग है। और मेरे ख्याल से मैं गीता को ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि हर परिस्थिति में अहिंसक रहना नामुमकिन है और एडवाइजेबल भी नहीं है। जो जैसी परिस्थिति होगी उसमें रहना है। मगर जब भी भीष्म पितामह को अर्जुन ने मारा, कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन को तू भीष्म पितामह को मार, मगर जब पितामह नीचे गिर गए तो उनके सामने जाके उनके चरण के सामने रुक के उनको प्रणाम करके उनके पास से उपदेश लिया। शांति पर्व करके महाभारत में पूरा एक ग्रंथ है जो भीष्म पितामह ने मरण शैया पर सोते सोते लोगों को उपदेश दिया। तो उसका मतलब क्या है? भीष्म को तुम हेट्रेड मत करो। भीष्म ने जो अधर्म का पक्ष लिया तो उनके साथ लड़ाई करो, मगर ऐसे राम भगवान जब रावण को मार डालते हैं तो रावण तो मर गया, अभी विभीषण को बोलते हैं कि तू इसकी अंतिम क्रिया कर, क्योंकि उसके तो सभी संतान मर गए, सबको मार दिया। तो विभीषण बोलता है ये तो इतना बड़ा राक्षस है, इतना बड़ा पापी है, तो उसका अंतिम संस्कार क्यों करना? तो राम भगवान कहते हैं देखो वो मर गया है, मर गया, उसके साथ में सब वैर समाप्त हो गया। और कुछ ग्रंथ में तो मैंने ऐसे भी पढ़ा है कि राम भगवान, रावण मर गया तो इमीडिएटली नहीं मर गया, तो उसको राम भगवान के बाण लगा और नीचे गिर गया। तभी राम भगवान लक्ष्मण को कहते हैं कि ये तो ब्रह्मज्ञानी है, उसने सब वेद वेदांत पढ़ा हुआ है और शंकर भगवान का बड़ा भक्त था, तू रावण के पास जाके उसके पास से ज्ञान ले। और लक्ष्मण जाके रावण को 2 हाथ जोड़ के उनसे सवाल करता है और रावण उसको सब ज्ञान देते हैं। मतलब ये अपने धर्म के बेसिक प्रिंसिपल है कि इंसान को आप हेट्रेड मत करो, इंसान के दुष्कृत्य को हेट्रेड करो। जरूरत पड़ेगी तो उस पर दुष्कृत्य किया उसके लिए सजा भी करो, और जरूरत पड़ी तो मार भी डालो। हाँ, और जो अर्जुन जो अपने सबसे प्राण प्रिय भीष्म पितामह को भी मारता है वो भी सही है। मतलब हर संजोग समय देख के उसके हिसाब से आप काम करो। So this was 1 hour's introduction of the book Conversation with God. Now I will start from page 1 and I would request कि भाई जिसने भी ये पूरी पढ़ नहीं ली है या तो पहली बार पढ़ ली है तो दूसरी बार भी पढ़ो। तो इस तरह से इसके हर एक पेज से पढ़ो
तो बुक का बैकग्राउंड ये है कि नील डोनाल्ड वॉल्स है, वो थोड़ा चालू आदमी था। उसने 3 बार डाइवोर्स लिए थे और वो अपनी पत्नी से झगड़ते रहता था। फिर उसका सब कामकाज बेरोजगार हो गया, गरीब हो गया, और जैसे हम बोलते हैं झोपड़पट्टी में, ऐसे अमेरिका में झोपड़पट्टी के बजाय वो कुछ होता है, शेल्टर होते हैं गरीब लोगों के लिए। क्योंकि अमेरिका में तो क्या है, बहुत सारे भाग में ऐसा है कि अगर वो विंटर में बाहर रहा तो आदमी मर ही जाएगा, वो जिंदा ही नहीं रह सकता है। ओके, इतनी कड़ी ठंडी होती है। तो वहाँ जो शेल्टर है, वो शेल्टर में वो रह रहा था। वो टाइम पे उसको बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, और वो फ्रस्ट्रेशन में सवाल करता है, ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ये मुझे ये क्यों, वो क्यों, इतनी तकलीफ क्यों, कब मुझे उसमें से छुटकारा मिलेगा। ओके, वो सवाल कर रहा है, तो उसको लगता है कि जैसे उसको किसी ने जवाब दिया। वो थोड़ा चौंक जाता है, थोड़ा सोचता है। फिर वो हाथ में पेपर और पेन लेके बैठा था, वो पेपर, उसको जो जवाब आता है लिखते जाता है। उसके दिमाग के सवाल और जो जवाब मिलते हैं लिखते जाता है। उसको ख्याल आता है कि हाँ, ये तो भगवान खुद मुझे जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह से करीब कन्वर्सेशन विद गॉड सीरीज में 10 जितने पुस्तक लिखे गए। एक एक पुस्तक इतना उत्तम है कि अपने को पढ़ने से बहुत मजा आती है। मगर ये तो मांडुक्य उपनिषद की तरह पहला पेज से हेवी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो जो आदमी पूरे व्यवहार में डूबे हैं, तो वो समझ नहीं सकते, तो पुस्तक छोड़ देते हैं। इंट्रोडक्शन में ये कहते हैं, मैं एक्सट्रैक्ट पढ़ रहा हूं, पूरा तो नहीं पढ़ सकते हैं। This book was not written by me, it happened to me. And in your reading it, it will happen to you, for we are all led to the truth for which we are ready. बहुत महत्व का सवाल है। कुछ लोग ऐसे धंधे में डूबे हुए, कुछ लोग ऐसे गलत काम करते हैं, बोलते धंधा में तो गलत करना ही पड़ता है। वो सत्य की शोध में नहीं है, उनको सत्य के लिए तलाश नहीं है, तो उनको नहीं मिलेगा सत्य। सीधी बात है ना, एकदम सीधा इक्वेशन है। जब आदमी गलत काम करना छोड़ देगा और सही क्या है, सत्य क्या है, उसकी शोध में लगेगा, तभी उसको सत्य मिलेगा। और सत्य इज गारंटीड। पुस्तक रिपीटेडली कहता है, 2 चीज गारंटीड है, आपका मोक्ष गारंटीड है, आपने जो भी सवाल रेज किया उसका जवाब भी गारंटीड है। और ये मेरा अनुभव है, क्योंकि जब 15 साल पहले, 10 साल पहले, 6-7 साल पहले मेरे दिमाग में ये सवाल आता है था कि ये भगवान ने मृत्यु की रचना ही क्यों की, ऐसी व्यवस्था क्यों की कि लोग मर जाए। फिर मैंने जब 7वीं बार पुस्तक पढ़ रहा था, तभी पता चला कि वॉल्यूम 1 में ही इसका जवाब दिया है। और फिर मेरे दूसरे नॉलेज के साथ में आज की तारीख में मेरे दिमाग में क्लियर है, मुझे कोई फरियाद नहीं है। आपने हर एक इंडियन धर्म में भी कहा है कि जब शिष्य तैयार होता है तो उसके गुरु अपने आप उसको मिल जाते हैं। गुरु शिष्य की शोध में है, शिष्य को शोध नहीं करनी पड़ेगी, शिष्य को अपना कर्मयोग करना पड़ेगा, अपनी मनोशुद्धि करनी पड़ेगी। जब तक वो गलत काम कर रहा है तब तक गुरु उसके पास नहीं आएंगे। वो जब अपना गलत काम करना छोड़ देगा, अपने आप उसके गुरु उसके सामने आ जाएगा। ये एक बहुत महत्व की बात है, उसमें इंट्रोडक्शन में ही है। द ट्रूथ इज गॉड टॉक्स टू एवरीबडी, द गुड एंड द बैड, द सेंट एंड द स्काउंड्रल, and certainly between all of us who are falling between the saint and the scoundrel, God is talking with all of us. और उसका मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं कि टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अभी जिसके पास टेलीविजन है और वो चैनल लगाई है, उसको वो रिसेप्शन मिलता है। आपने टेलीविजन बंद ही रखा है तो कहां से रिसेप्शन होगा? या तो आपने चैनल ही गलत लगाई है। हाँ, समझो एक चैनल में चिन्मयानंद जी का मैसेज आ रहा है, दूसरी चैनल में हिंदी फिल्म आ रहा है, मारा मारी वायलेंस सब आ रहा है। अभी आपको क्या देखना है? आपको जो देखना है वो आपको मिलेगा। मगर आप अगर तैयार है और आपको ये ऑर्डिनरी टीवी चालू करना, स्विच चालू करना जैसे नहीं है, मुझे सत्य की अपेक्षा है, सत्य की आशा है,
उसके लिए मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, बड़ा कर्मयोग करूंगा, तकलीफें आएंगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, सब होगा, उसके थ्रू मैं आगे चलते रहूंगा, तब ईश्वर मुझे जवाब देंगे। और ये मेरा अनुभव है, क्योंकि जब मैं वडाला की झुपड़पट्टी में शुरू किया तो मुझे बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन था, मगर फ्रस्ट्रेशन के कारण मैंने मेरा कर्मयोग छोड़ नहीं दिया, वो चालू ही रखा। और बहुत सारी तकलीफ के बाद में, उसमें मैंने आपसे डिस्कस भी किया है कि मुझे 2 नंबर का पैसा डोनेशन देने वाले मिले थे, 6 करोड़ रुपया देने वाले मिले थे, मैंने मना कर दिया। तो सत्य और प्रेम दोनों को मैंने पकड़ के रखा, मुझे सब जवाब मिल गए। तो यही चीज नील इसमें कह रहा है, when the student is ready the teacher will appear। ये एक अभी मैं इसकी बुक में चैप्टर 1 में पेज 2 में जो नोट किया मैं लिख रहा हूँ, मैंने अंडरलाइन। इंट्रोडक्शन में रश्मि भाई, इंट्रोडक्शन में एक नीचे लास्ट जो बहुत एक मेरे को लाइन जो अच्छी लगी। हाँ बोलो ना भाई, बोलो प्लीज। I know now that everything that has ever come to me in my life has Yes. come to me from God. यस यस, करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये अच्छा कि आपने ये कहा सब। देखो यहाँ क्या होता है, इसमें बुक में बहुत बार गॉड कहते हैं कि आई हैव ऑलवेज सेंट एंजल्स टू यू। सिर फट जाता है यार, आसाराम बापू यार एंजल थे क्या? आपने वो उसको भेजा, वो लड़की जिसका बलात्कार हुआ, वो आप बोलेंगे उसको एंजल को भेजा, ऐसा कैसे? ये एक सवाल होता है जिसका जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है, सब कुछ वॉलंटरी है। दूसरा है कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड टू यू। अभी अद्वैत का प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आप ही ईश्वर हो, आपने ही चूज किया है, जो आपने चूज किया वो आपको मिल रहा है, खाली अनुभव मिल रहा है। और अनुभव मतलब क्या है? ड्रामा के सीन आ रहे हैं। बंबई में 100 सिनेमा थिएटर्स है, उसमें 300 फिल्में चल रही है। आप कौन सी फिल्म में गए? आप जो फिल्म में गए देखने को, वो फिल्म आपको मिल रही है, बस आपको आपके चॉइस के सिवाय का कोई अनुभव नहीं मिल रहा है। तो प्योर अद्वैत की बात करेंगे तो कर्म का प्रिंसिपल भी नहीं है। ये भी मैं पहले तो बोलता था, मुझे डर लगता था कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, मगर स्वामी सर्वप्रियानंद जी ने कंफर्म किया है कि द लॉ ऑफ कर्म इज इन व्यवहार। व्हेन यू टॉक ऑफ निश्चय, ऐसा कोई कायदा नहीं, आपको कोई बांधता नहीं, आपको जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है। अच्छा, अगर अद्वैत है, कर्म का प्रिंसिपल नहीं है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्या? मैं चोरी कर लूं, मैं इनकम टैक्स नहीं भरूं, कुछ भी गड़बड़ करूं, होगा तो ठीक है क्या? तो इसका जवाब है, मुझे जब तक कुछ भी गलत करने की इच्छा है तब तक तो मैं माया के मोह में फंसा हुआ हूं, तब तक मैं व्यवहार में हूं, और व्यवहार में द लॉ ऑफ कर्म अप्लाइज। और मैंने देखे हैं लोगों को जिन्होंने अपने सगे संबंधी होते हैं, मित्र लोग होते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, हम अपनी मर्यादा छोड़ के उसको जाके नहीं बोल सकते कि तू ये गलत नहीं कर। ओके, कुछ लोगों ने बहुत सीरियस गलत किया, ठीक है, फिर वो जब उसको भुगतना पड़ता है, वो एक्शन एंड रिएक्शन वो न्यूटन का लॉ के जैसे इमीडिएट नहीं होता है। हाँ, वो 10 साल के बाद में भी होगा, 10 जन्म के बाद में भी होगा, कभी कभी वो एक जन्म में हो जाता है। और अपने संबंध 40 साल से 50 साल से है, तो हम देख रहे हैं कि वो इंसान जब तकलीफ में आता है ना, तो इतनी खराब तकलीफ में आता है, वो फेस नहीं कर सकता है, न रो सकता है, न लड़ सकता है, न कुछ कर सकता है, बेसहाय हो जाता है, कंप्लीट बेसहारा हो जाता है। और उसमें मैं इधर खड़ा रह के उसको देखता हूँ, मैं उसको मदद भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसी सिचुएशंस आती है। आप अगर बराबर समाज में देखेंगे, आजू बाजू देखेंगे, तो कुछ लोग ऐसे, सिर्फ गरीबों की सेवा करना बहुत इजी है। एक्चुअली लोग ये समझ नहीं रहे और बहुत उसको प्रधानता दे रहे हैं कि आप ये गरीब आदमी को जाके मदद किया। गरीब तो बेचारा बैठा है हाथ फैला के मदद लेने के लिए, मगर जो खुद अपर मिडिल क्लास में है या तो रिच क्लास में भी है, उसको तो पैसा तो नहीं चाहिए, और उसका खुद का ईगो ऐसा है कि ना उसको आपकी सलाह चाहिए। अभी आप क्या करोगे? ना पैसा दे सकते हो, ना सलाह दे सकते हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मगर आप देख रहे हो कि वो आदमी
ऐसी परिस्थिति सहन कर रहा है, तो व्यवहार में द लॉ ऑफ कर्मा इज वेरी मच देयर। निश्चय में वो नहीं है, और दो विरोधाभासी चीज एक साथ में सत्य है, एक साथ में इफेक्टिव है, ये हमने अनेकांतवाद में पढ़ा था। जैसे मैं खाली ब्रीफली कहूंगा कि अभी बंबई में शाम है, जबकि अमेरिका में सुबह हो रही है। ओके, ये दो अलग अलग चीज, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज एक साथ में सत्य है। ये तो बहुत छोटी सी बेसिक चीज है, अनेकांतवाद तो बहुत ज्यादा चीजों की बात करते हैं, मगर ये दोनों साथ में सत्य है। तो हाँ सॉरी, जो अशोक भाई ने जो सेंटेंस कहा, ईश्वर मतलब क्या? ईश्वर मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ एवरीबॉडी। हम सब का संपूर्ण समेशन करो, वो ईश्वर है। अच्छा, हम अगर कहें कि ये मुझे जो सुख मिला, मुझे जो दुख मिला, दोनों वॉलंटरी है, तो मानने को दिमाग तैयार नहीं करता है। तो इसके लिए हिंदू धर्म में एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे दिया, भाई तुम्हें ये ईश्वर ने दिया है। हाँ, साथ में लिखते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, मगर वो जानते हैं कि सब लोग ये एक सेंटेंस का मतलब को इग्नोर करेंगे। हाँ, आपको परमात्मा ने ये दिया है, आपके कर्म फल परमात्मा ने चूज किया। अरे भाई, परमात्मा नहीं, आपने ही चूज किया है। कर्म भी आपने चूज किया, कर्म फल भी आपने ही चूज किया, मगर आपको जीवात्मा बोला तभी आप व्यवहार में है, आपको परमात्मा बोला तभी आप ब्रह्म है। दोनों चीज एक साथ में है। वो जैसे हमने, शबनम ने बहुत पॉपुलराइज किया है कबीर जी का गीत, राम के 4 रूप है। तो दशरथ पुत्र से लेके तुरिया अवस्था के चारों रूप, और चारों रूप एक साथ में है, और आप राम हो। जो दशरथ पुत्र मतलब व्यवहार का जो है, वो आप खुद हो। हाँ, तो अभी मैं सेकंड पेज पे हूँ। उसमें ये कहते हैं कि जब वो उसके वार्तालाप शुरू होता है, तभी बहुत समय ये होता है कि ईश्वर जो कहते हैं ना, वो अपने दिमाग में मानने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए नील कहता है कि मैं मेरे विचार को एक बार छोड़ दिया, मैं सवाल करता हूँ, मगर जो जवाब मिलते हैं वो जवाब लॉजिकल है कि नहीं, उसको मैं मेरी बुद्धि से मापने का प्रयत्न नहीं करता, मैं तो लिख लिया। ईश्वर ने जो भी जवाब दिया, मुझे सही लगा गलत लगा, मैंने लिख लिया, और उसके हिसाब से ये पुस्तक पब्लिश हुई है। हाँ, अभी जो मैंने आगे जो कहा नील कई बात के, ईश्वर सबके साथ बात करने को तैयार है। हाँ? तो सवाल होगा, अरे यार मेरे साथ तो बात नहीं कर रहा है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे साथ मुझे तो कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। हाँ? तो इसके लिए एक बहुत सुंदर ये है, तो ये पेज मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। तो ईश्वर कहते हैं, फर्स्ट लेट अस एक्सचेंज द वर्ड टॉक विद द वर्ड कम्युनिकेट। टॉक का एक मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब अलग है। कम्युनिकेशन का मतलब है वो शब्दों के पीछे जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, वो अर्थ को मेरे हृदय में जो अर्थ आया वो मैं आपके हृदय तक पहुंचाऊं, दैट इज कम्युनिकेशन। इट इज communication is much better word, a much fuller and more accurate one. When we try to speak to each other, me to you, you to me, we are immediately constricted by the unbelievable limitation of words. ये वकीलों के लिए बहुत डिफिकल्ट बात है। कहते हैं शब्द की लिमिट बहुत, कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। हम तो यार लॉ पकड़ के, उसके शब्द पकड़ के, उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर पूरी जिंदगी चलाते हैं। और ईश्वर कहता है कि शब्द का बहुत बड़ा लिमिटेशन है, शब्द के ऊपर मत जाओ। I do not communicate by words alone. In fact, rarely do I communicate by words. My most common form of communication is through feeling. आपके हृदय में क्या भावना हो रही है, हर संजोग में, हर समय में आपकी फीलिंग क्या हो रही है, आपके इमोशंस क्या है, वो ईश्वर का संदेश है। आपको क्या इंट्यूशन मिल रहा है, वो ईश्वर का संदेश है। ईश्वर ऐसा लिख के आपको लेटर नहीं भेजते हैं, या तो मुंह जबानी बात करके शब्दों से बात नहीं करते। ईश्वर की बातों के पीछे आपको फीलिंग होगी। ईश्वर जब आपको अपना विचार भेजते हैं, तो वो विचार दिमाग में नहीं आएगा, कान में नहीं आएगा, आंख में नहीं आएगा, आपका हृदय में आएगा। हृदय में फीलिंग होगी, वो फीलिंग को आप महत्व दो, इमोशन को महत्व दो। ईश्वर कहते हैं
feeling is the language of soul. Yes, Sudarshan bhai, beyond the reason is faith. Faith works with feelings. Yes, sir. If you want to know what is true for you about something, look to how you are feeling about it. ये सेंटेंस का आगे बहुत विस्तार भी आएगा. Feelings are sometimes difficult to discover and often even more difficult to acknowledge. Yet hidden in your deepest feelings is your highest truth. The trick is to get to those feelings, and I will show you how to get to the feelings if you wish. I told God that I wish it. So then further God said, I also communicate with thought. Thought and feelings are not same, although they can occur at the same time. In communicating with thought, I often use images and pictures. For this reason, thoughts are more effective than mere words as tools of communication. In addition to feelings and thoughts, I also use the vehicle of experience as a grand communicator. Now look here. Experience is a communicator. अनुभूति से ही आपको पूरा संदेशा मिलता है. एक्सपीरियंस का मतलब है अनुभव. अनुभूति जो होती है उसी से पूरा संदेश मिलेगा. कर्म के प्रिंसिपल का जो रिजल्ट है वो क्या है? एक्सपीरियंस है. मैंने गुलाब जामुन खाए, परिणाम क्या है? मेरा दांत में दुख रहा है, मेरा डायबिटीज बढ़ गया, डायबिटीज के कारण मुझे तकलीफें हुई. ये सब मेरे अनुभव है. तो वो अनुभव मुझे बता रहा है कि भैया तू अभी शुगर नहीं खा सकता है. ठीक है, ये मैंने एकदम बेसिक इलस्ट्रेशन दिया. मैं अगर गलत कर्म करूं उसका फल मुझे मिलेगा. वो फल मुझे नहीं चाहिए तो मुझे गलत कर्म नहीं करना है. मुझे अच्छे कर्म करना है तो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग मुझे करना है. तो ये एक्सपीरियंस की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं. Finally, when feelings and thoughts and experience all fail, then only I use words. Words are really the least effective communicator. They are most open to misinterpretation. इसी के ऊपर वकील का धंधा चलता है. Words are most appropriate for misinterpretation. और एक ही शब्द, एक ही वाक्य, पार्लियामेंट ने कुछ सोचा होगा, वकील उसका अलग मतलब निकालता है. इनकम टैक्स ऑफिसर रेवेन्यू की तरफ मतलब निकालता है, वकील उसका मतलब एसएससी को फायदा होवे, टैक्स नहीं भरना पड़े, इस तरह से निकालता है. और इसके ऊपर ये लड़ाई चलती रहती है. That is possible because words are open to misinterpretation. Words are open to several different interpretations. और there is a principle. अभी ये तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि interpretation of law should be as per the intention of the parliament. अगर पार्लियामेंट्री इंटेंशन क्लियर है तो आपका इंटरप्रिटेशन सही होने का चांसेस ज्यादा है. तो वकीलों ने उसका काउंटर प्रिंसिपल बना लिया, नहीं, पार्लियामेंट्री इंटेंशन का कोई मतलब नहीं है, वी टेक द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, और लड़ाई चलती रहती है. सो व्हाई आर द वर्ड्स लिमिटेड इन देयर competence to communicate? It is because what the words are. Words are mere utterances, noises that stand for feelings, thoughts, and experience. They are symbols, signs, insignias. They are not the truth. मैं एक एग्जांपल दे हूं. मैं अतुल को बोल रहा हूं, अतुल आई लव यू. आई लव यू अतुल, ये 4 शब्द है. हृदय में आई मे बी हेटिंग हिम, हृदय में आई मे बी सेइंग के साला बुद्धू है. तो ये शब्द का तो कोई महत्व ही नहीं है. मगर मैं जब ये वाक्य कहूं और जिस तरह से कहूं, उसका मीनिंग अतुल के हृदय में जाएगा. तो अतुल को पहचान हो जाएगी कि ये रश्मिन गप्पे मार रहा है कि सही बोल रहा है. सो feelings behind the communication are far more important than mere words. और ये तो हमारे अनुभव में रोजिंदा आता है. आपकी पत्नी आके बोलेगी you are very fine, I love you, तो मतलब उसको साड़ी खरीदनी है. तो ये जो हर एक समय संजोग और उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो सोच समझ के
Words may help you to understand something. Experience allows you to know. ये भी हमने आगे चर्चा की है. Information, understanding, belief, knowledge, realization, ये सब अलग अलग लेवल्स है. जब एक्सपीरियंस होगा तभी आपको रियलाइजेशन होगा, अनुभव होगा तभी अनुभूति होगी. Now the supreme irony is that you have all placed so much importance to the word of God and so little to experience. ये यहाँ God repeatedly कहते हैं. Word of God क्या है भाई? किसने बताया आपको? किसी ने लिख दिया कि ईश्वर ने आके 10 कमांडमेंट्स कहे और वो कौन थे, आई थिंक जोसेफ या जो भी था क्रिश्चियन धर्म के अनुसार, उसने वो लिख लिए पत्थर की, क्योंकि वो टाइम पे पेपर तो था नहीं, उसने पत्थर पर लिखे. दैट बिकेम 10 कमांडमेंट्स. ओके, हमारे साधु भी बोलेंगे अरे ये जो लिखा है धर्म पुस्तक में वो ईश्वर का है, गीता ईश्वर ने कही है, तू गीता को चैलेंज मत कर. अभी जब मैं बोलूं कि गीता में ओरिजिनल श्लोक तो 80 थे, उसके 640 कैसे हो गए? हाँ, तो जो फंडामेंटलिस्ट साधु होगा वो मुझे मारने को दौड़ेगा. गीता में जो सीधे उपनिषद से लिए हुए श्लोक है वो डिवाइन मैसेज है. फिर जो कमर्शियल मैसेज घुसा दिया है, अभी यहाँ जो भक्त, मतलब मैं नरसिंह मेहता जैसे भक्त की, सही भक्त की बात नहीं करता हूँ, जो अंध भक्त है, हाँ, वो और जो अंध गुरु है, वो गुरु कहता है ये तू दलील मत कर, तू सवाल जवाब मत कर, खाली चुपचाप सुन ले. तो ये गलत बात है. और यही यहाँ कन्वर्सेशन विद गॉड में ईश्वर समझा रहे हैं कि तू शब्द को महत्व मत दे, ठीक है, समझ ले, सुन ले, मगर अपने हृदय में जो अनुभूति होती है, तुम्हारे जीवन में जो अनुभव होते हैं, उसको महत्व दो. ओके, हाँ. We are on page 4 and it is almost 7 o'clock. So किसी को कुछ पूछना है तो maybe for next 10 minutes we keep it open house. Everybody can, whoever wants to ask can start the audio and video both, and you can ask me. I'll try to give answer if I know the answer. નીલ ડોનાલ્ડ વોશ પુનર્જન્મની વાત કરે છે? અરે એકદમ સ્પષ્ટ કરે છે. નીલ ડોનાલ્ડ વોલ્સ કહે છે પુનર્જન્મ છે. એમાં હવે લોકો જે શંકા કરે છે ને એ જ હાસ્યાસ્પદ છે. એ કહે છે કે એટલા બધા પ્રૂફ એના મળી ગયા છે, એટલા બધા ઇવેન્ટ્સ થઈ ગયા છે કે લોકોએ પોતાના આગલા જન્મોની વાત કરી છે. પુનર્જન્મ છે જ. અને આ નીલ એને પૂછે છે, ઓકે મારા કેટલા જન્મ થયા છે મને કહો. હા, એટલે ભગવાન કહે છે શું તને સ્પેસિફિક જોઈએ છે ફિગર? તો કહે છે હા મને સ્પેસિફિક જોઈએ છે, કહો. એટલે ભગવાન એને કહે છે तू कोई, आई एम सॉरी, हाँ, भगवान उसको कहते हैं कि तूने कुछ जन्म में तो खूनी था, कभी तूने स्त्री के लिए खून किए, कभी तू लुटेरा था, कभी तू साधु था, तू स्त्री भी था, पुरुष भी था, जानवर भी था, सब कुछ तूने अनुभव किया है. क्योंकि संसार का कारण है कि जीवात्मा को संपूर्ण 360 डिग्री के अनुभव लेने हैं. तो वो तो अलग अलग जन्म में अलग अलग रूप धारण करेगा. जब उसका अनुभव पूरा होगा तभी, और वो पूरे अनुभव करने के लिए उसको 1000 जन्म भी चाहिए, 10,000 भी चाहिए. अच्छा, वो जन्म लेके फिर बाद में क्या, ये आगे आएगा, आपको मैं अभी जवाब दूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. मोक्ष के बाद में क्या, तो उसका भी ये कहते हैं. अच्छा, ओके. रश्मिन भाई. हाँ जी साहब. हाँ, मैं ये पाप और पुण्य के बारे में 2 सेंटेंस में व्यास मुनि ने जो श्लोक बताया है वो बताना चाहता हूँ. प्लीज डॉक्टर साहब बोलो. अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्. करेक्ट. 2 सेंटेंस में पाप और पुण्य की व्याख्या. परोपकार है वही पुण्य है और परपीड़न है वही पाप है. एकदम बराबर, बराबर है. और व्यास भगवान जो कहते हैं, मैं तो व्यास को भगवान की उपाधि देता हूं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हाँ, सभी आपको धर्म से ही मिलने वाले हैं.
मगर मैं तो 2 हाथ ऊपर कर करके लोगों को बोल रहा हूँ, कोई सुनता नहीं है। सबको धर्म नहीं करना है, बाकी सब कुछ चाहिए। यस, एनीबॉडी एल्स? धर्म अर्थ मतलब आपको धन कमाना है, वो भी धर्म से ही मिलेगा। अभी क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट माने गए? हाँ? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलो कि तुम गलत सलाह मत दो और उसी से जो कमाई होगी वो करो, तो कोई मानेगा नहीं। तो इसके लिए व्यास भगवान बोलते हैं, मैं 2 हाथ ऊपर करके बोलता हूँ, तुम्हें जो कमाई करनी है वो भी धर्म से ही मिलेगी। काम का ब्रॉड मतलब है कामना, जो भी आपकी डिजायर है, वो डिजायर भी पूरी करने के लिए धर्म ही शस्त्र है, धर्म ही साधन है। और मोक्ष के लिए भी धर्म ही साधन है। तो धर्म क्या है? परोपकार करो, वो धर्म है, और परपीड़न करो, वो पाप है। आप परोपकार मतलब यह तो स्थूल अर्थ में लिया है, वो कर्मयोग है, वो आप करो, आपको मोक्ष मिलेगा। इसी को हमने एग्जाम्पल में पहले देखा था, जो अपने 4 ये पुरुषार्थ हैं, जैसे अतुल भाई कह रहे थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। करेक्ट। तो हमारे 2 पुरुषार्थ, जो हम जो लाइफ के एक हमको मोक्ष तक जो पहुंचना है, दैट इज द डेस्टिनेशन। अगर हम उसको एक रिवर के फॉर्म में देखें, दिस रिवर हैज टू फ्लो एंड द डेस्टिनेशन इज दैट मोक्ष। और जब हमारा अर्थ और काम इज दिस फ्लो, जो कंटिन्यूअस हमारे लाइफ में चलता रहना चाहिए। और जो धर्म है, इसका बैंक्स है, बैंक्स ऑफ द रिवर्स। उसको इस एग्जांपल से हम कंपेयर करते रहे। ब्यूटीफुल। जो अर्थ है और काम है, दैट हैज टू बी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दैट धर्म, so that we can reach that destination of moksha. This is how the river should flow. वाह, अगर किनारे नहीं रहे तो पानी चारों बाजू फैल जाएगा और नदी समुद्र तक पहुंचेगी ही नहीं। एकदम बराबर, परफेक्ट। बहुत बढ़िया अशोक भाई। रमेश भाई ने जहां से शुरू किया था, जस्ट उसको मैं बस एक उसमें कहूं कि जैसे वो कह रहे थे कि एग्जांपल दिया कि जो व्यक्ति जो खराब काम करता है और एक व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, क्या दोनों ही वो ब्रह्म है, दोनों आत्मा है? और ये ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे आप भी कहते हैं कि उसको मानना कभी कभी डिफिकल्ट होता है, तो कभी कभी हम वो ब्रह्म का, जैसे हमारा वो ब्रह्म का रोल के अगर हम आइडेंटिटी के फॉर्म में समझें, कि जैसे एग्जांपल लें कि 2 कारें हैं, दोनों मर्सिडीज कारें एक ही मॉडल की हैं, और उसमें 2 अलग अलग ड्राइवर बैठे हैं, दोनों सेम ही रास्ते पे जा रहे हैं। एक रैश ड्राइविंग करके लैंप पे लगाता है और एक अच्छी तरह अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। अब इसी पूरे प्रोसेस में दोनों के एग्जांपल में क्या पेट्रोल का कोई दोष है क्या? तो इसलिए क्या जाता है, ब्रह्म कहें या गॉड कहें, इज लाइक अ पेट्रोल इन कार व्हिच हैज नथिंग टू डू वेदर द कार मीट्स विद द एक्सीडेंट और रीचेस द डेस्टिनेशन। बराबर, एकदम बराबर। बहुत सरस अशोक भाई। देखो अशोक भाई, आपकी बात भी सही है, रशन भाई की भी सही है, लेकिन मुझे और रमेश भाई को जिस दिन पूरा समझ में आ जाएगा ना कि ये दोनों ब्राह्मण एक ही है, उस दिन हम एकदम खुले दिल से बोलेंगे। अभी तक थोड़ी कच्चाई है हमारे अंदर। नहीं कुमार जी, देखिए मैं भी आपके साथ ही हूँ। उस दिन आपको एक ग्रुप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कृष्णकांत जी। फिर आनंदी जी, आप कुछ कहना चाहती है? आनंदी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से। हाँ जी। Yeah, basically, I wanted to appreciate that it was a very good discussion, and this person Neil Donash, the author. I mean, I'm sorry, I must have pronounced it wrong. He has actually gone into deep meditative state, and that is the reason he was able to get that energies from the Lord, and he was made to write. The queries arose from within his consciousness, and the cosmic consciousness was helping him to get the answers. Now, this is what I thought I should just share with you all, that we all are the individual jivas, individual souls are the individual consciousness, and the cosmic consciousness is surrounding all of us. It is inside us, it is also around us. It is inside us in the sense, inside each and every molecule of ours. There is this space between the protons and the neutrons and the electrons. So the consciousness encompasses all those space, and in a deeply meditative state, a person experiences that oneness where the individual consciousness and the cosmic consciousness becomes one. And that is the state of deep meditation, and you get all the answers.
In fact, in one of the while discussing one of the points you mentioned that all the answers are within us. That is absolutely true, because the individual consciousness and the cosmic consciousness are, once they merge into each other, they are the same. It's like a continuous feeling. So this is something which I wanted to share with you all. And thank you for the opportunity. Thank you, Anandi ji. Thank you. Barabar hai. One more thing. Haji. You mentioned that birds in themselves, they don't have any value. It is the feelings that have value. Like, for example, if you tell somebody that I love you, but if that feelings don't get transmitted, the other person will be able to understand it. That's because we are all emitting energies. We are all emitting vibrations. Yeah. So that vibration is like the silent thoughts are picked up more fast. That's why the thoughts have more power than the words, spoken words. So that is also a very good point that you covered. Barabar hai. Thank you. It was a very nice discussion. I enjoyed it. Thank you, Anandi ji. Thank you. रश्मन भाई, ऑन वर्ड्स मुझे ये कहना था कि जो सुनते हैं हम, श्रवण की क्रिया है, उसमें भी बुद्धि और हृदय मतलब भाव, ये बहुत मतलब, इसीलिए आप जब कोई भी श्रवण कर रहे हैं तो उस समय जो मैं भावना से जुड़ करके जा रहा हूं तो मैं अनुभूति की दुनिया में जाता हूं, दिमाग से करता हूं तो मैं उस में रीजन ही रखता हूं, तो मैं सही गलत सोच लेता हूं। पर मैं जब भाव से जाता हूं तब मुझे उन शब्दों का गूढ़ अर्थ, जो अभी आनंदी बहन कह रही थी कि वो वातावरण जो है, उस वातावरण में जाकर के वो शब्द ही अपने आप में जो है वो अनुभूति पैदा करते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। बराबर बराबर सर, यस। और कुछ किसी को? अच्छा, कृष्ण कर, हाँ मनमोहन, बोलो भाई बोलो। हाँ, मनमोहन को एक सवाल पूछना है, जरा पूछो भाई, बिल्कुल डरे बगैर जोर से बोलो, इधर देख के जोर से बोलो। तो सर, ये जो हम बात करते हैं कि सारे हम लव फॉर ऑल रखे ये वगैरह, सबको समान माने, सर उसका कॉन्सिक्वेंस मतलब इफेक्ट क्या होगा? मतलब सबको समान मानने के ऑब्जेक्टिव क्या है उसके पीछे? वो अशोक भाई તમે જવાબ આપશો? શું કીધું સાહેબ એમણે? What is the question? तो मनमोहन जी ये कह रहे हैं कि आप ये सब बोल रहे हैं कि सबको प्रेम करो, हाँ, तो सबको प्रेम करो मतलब क्या, और उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये उसका हेतु क्या है, सबको प्रेम करने का हेतु क्या है? प्रैक्टिकली तो ये एक, जब हम शुरू करते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम सबको प्रेम कर सकते हैं। और बहुत सारे डिस्कोर्सेज में ये भी सुना है कि संत लोग कहते हैं कि सबसे प्रेम कर सकते हैं, मदर इन लॉ से नहीं कर सकते। तो डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ से नहीं कर सकती, या मदर इन लॉ डॉटर, ठीक है वो तो हंसी मजाक। लेकिन उसका हेतु सबसे पहले तो क्या होता है कि हम किसी से सुनाई था कि हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो सबसे पहले एक धारणा बना लेते हैं, जिससे मैं जिस चीज से मैं आइडेंटिफाई करता हूं ना, उस आदमी से मैं उसको आइडेंटिफाई करने लगता हूं। और जैसे मैं आइडेंटिफाई करने लगता हूं, मैं उसको, उस व्यक्ति को अलग अलग ब्रैकेट्स में डालने लगता हूं। टेक फॉर एग्जांपल, मैंने देखा मेरा आइडेंटिटी, मैं ग्लासेस पहनता हूं, अच्छे तरीके के पहनता हूं, और सामने वाले व्यक्ति आता है, उसने ग्लासेस पहने हैं, तो मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा इसने कौन से ग्लासेस पहने। कभी इंटेलेक्चुअली होगा तो मैं उसको इंटेलेक्चुअली कॉम्प्रिहेंड करूंगा और ये इतना इंटेलिजेंट है, मैं उस ब्रैकेट में डालूंगा। कभी कभी क्या होगा कि ऐसा होता है कि उसके पास कितना पैसा है, मेरा कंसंट्रेशन पैसे पे रहता है, तो मैं उस आदमी को उस पैसे, ये आदमी कितना पैसे वाला है, क्या मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो जिसी से भी मिलते हैं तो हमारी और जो दृष्टि होती है ना, हम हर व्यक्ति को उस ब्रैकेट में डालते रहते हैं। लेकिन अगर हमारी दृष्टि हो गई, जैसे ये नेचुरली थोड़ा उसको कॉम्प्रिहेंड करने के बाद ये इस तरह लेवल पे आ जाएगा कि जो उसमें एनलिविनिंग फोर्स है, जिसको मैं परमात्मा कहता हूँ, आत्मा कहता हूँ, या जो मेरे अंदर एनलिविनिंग फोर्स है, वो एक ही है। और जब मेरी वो दृष्टि एक हो जाती है, तो वो
आइडेंटिफिकेशन एक हो जाता है, तब उसको वो लव ऑल वाला कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। वो रिवर्स सिचुएशन में हुआ कि पहले मेरी दृष्टि वैसी हुई, तब मैं लव ऑल तक पहुंच सका। और जब मैं इसको अब दूसरे तरीके से देखें कि जब मैं वो शुरुआत ही उसी से करता हूँ, उस व्यक्ति को उस अलग अलग ब्रैकेट्स में नहीं डालता, एज अ ह्यूमन बीइंग ही ट्रीट करता हूँ, भले मैं वो ब्राह्मण तक नहीं बात करता। और उसी लेवल पे मैं हूँ, उसी लेवल पे ये है, एटलीस्ट इस लेवल से शुरू करते हैं तो हम दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, तो वहां पे थोड़ा मतभेद नहीं होता। और जो मेरा गोल है इस लाइफ का, जैसे वो जो कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, वो कर्म योग से या भक्ति योग से या ज्ञान योग से, ये सब मुझे बहुत आसान कर देता है वो सब करने के लिए। तो उस लक्ष्य तक मेरे लिए पहुंचना आसान होता है, ये मेरी समझ है। रश्मिन भाई इसमें ऐड कर सकते हैं। रश्मिन भाई मैं थोड़ा सा जोड़ दूं। गांधी जी ने कहा कि उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया कि जो एक दूसरे के बदले में हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सत्य बल, प्रेम बल और आत्मबल एक ही चीज है। इसीलिए उन्होंने कहा मेरे लिए तुलसी का ये दोहा शास्त्र वचन है। ऐसा उन्होंने हिंद स्वराज के 17वें अध्याय में कहा। उन्होंने कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लगी घट में प्राण। अशोक भाई जो कह रहे हैं वो है। तो ये जो मानसिकता मेरी है वो मतलब दया धर्म का मूल है। तो वो देह अपना पाप मूल अभिमान जो है, गांधी उसको देह मूल अभिमान लिख रहे हैं। शायद वो कह रहे थे कि ये जो अभी जो अशोक भाई ने बात की ना कि जो मैं मेरा नजरिया है उसमें अभिमान है, तो वो उसको छोड़ दूं, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुलसी दया न छांडी, जब लगी घट में प्राण। तो हमारी ये कोशिश जो है वो निरंतर चाहिए कि हम वो नहीं छोड़ें उसको। ये मुझे लगता है कि ये संदेश शायद हमारे युवा को कुछ समझा सके, पता नहीं। सर इन्होंने, मनमोहन ने एक इसमें जो सवाल किया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है लव ऑल का, तो सर मेरा जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस जोन में धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं तो अपनी सफरिंग खत्म हो जाती है। मतलब अगर मैं जैसे आशाराम जी को भी प्यार कर पाता हूँ तो मेरी मतलब अंदर से पूरी सफरिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एंड आई थिंक दैट इज द पाथ टू रीच ये सच्चिदानंद वाला जो स्टेज है। मतलब अभी सर मैं लास्ट 10-15 दिन से हमारा एक मिनी सत्संग होता है जिसमें मैं और कुछ दोस्त छोटे छोटे हम बात करते हैं। तो सर हम ये बात कर रहे थे कि पहले सपोज मुझे मेरे ऑफिस में किसी से कुछ तकलीफ है या घर पे किसी परिवारजन से कोई तकलीफ है, तो कितना मेंटल ऑक्यूपेशन रहता था उसमें। तो अब मैं मेरे वाइफ से बात कर रहा था कैजुअली, तो मैं कह रहा था कि अभी बहुत ऐसा ये स्टेज आ गया कि अभी बहुत जिंदगी बोरिंग लगने लगी है। मतलब कि सब सॉल्व हो गया, तो अब अभी करने का क्या ऐसा लगता है कभी कभी। मतलब अभी किसी से कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहा। मतलब अभी आशाराम जी से भी प्यार होता है तो करने का क्या, मतलब बोर हो गया है। मतलब अभी वो स्टेज से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे सफरिंग तो 100% अपनी खत्म हो जाती है लव ऑल से। सो मुझे लगता है कि ये इसका पर्पस है। मतलब ऐसा शायद ऐसा हो सकता है। ब्यूटीफुली सेड। हम जस्ट इसको एक ही एग्जांपल के साथ ही सर करना, जैसे आपने अतुल जी ने कहा कि एक जैसे हम परिवार में जाते हैं, नेचुरली वो स्वाभाविक है कि हम अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम नहीं, या चाहे कुछ ऐसा समूह है जिससे हम नहीं करते। तो ये मनमोहन जी को मैं इतना ही कहूंगा, जब हम परिवार के बीच होते हैं तो हम कैसे फील करते हैं, और जब उस समूह में होते हैं तो कैसे फील करते हैं, दोनों में क्या अंतर है, यही जवाब है। सर मैं छोटा सा ऐड करूंगा। जैसे मुझे पता नहीं मनमोहन जी से पहले कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अभी आप पहली बार आया इधर। पहली बार। तो जो हम बोलते हैं ना कि वन इन ऑल एंड ऑल इन वन, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू होता है कि मेरे अंदर जो है वही सबके अंदर है। मेरे अंदर जो है वही मनमोहन जी में, वही रश्मिन भाई में है, वही सब में है। तो फिर मैं अपने आप से थोड़ी हिट कर सकता।
आई विल लव माई सेल्फ, आई विल लव मनमोहन जी, आई लव रश्मिन भाई, और फिर अतुल जी की बात तक आगे तक लेके जाता हूँ। अगर मैं उस रियलाइजेशन तक लेवल तक पहुंच जाता हूँ कि जो सीनियर है मैं उसको भी प्यार करने लगता हूँ, सो वो सुप्रीम स्टेज है। मतलब मेरा इतना आसान नहीं है वो, बट बेसिक कॉन्सेप्ट उसकी वही है कि वन इन ऑल एंड ऑल इन वन। हम हमारे 4 भाई बहन है, 2 भाई बहन है, हम नेचुरल प्यार रहता है उसके प्रति। तो खाली हमारी दृष्टि एक व्यापक करनी है कि भाई बाकी जो लोग उनके अंदर जो है वो उनके घट में जो वो वही मेरे घट वाला है, कोई अलग नहीं है वो उसके अंदर। सो नेचुरली मुझे प्यार होगा। रमेश भाई को जो ट्राइबल्स है उनको देखा भी नहीं है, हजारों लाखों ट्राइबल्स है, उनके लिए जो फीलिंग होती है वो इसलिए होती है कि उनको वो समझते हैं कि वही है वो, उनके घट के अंदर जो राम है, उनके खुद के रमेश भाई के अंदर जो राम है वो एक ही है। धर्मपुर में जो आदिवासी है उनके घट में जो राम है वो ही उनके घट में राम है। मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव बहुत बड़ी कंपनी के सीएफओ हैं, मैं ऐसे ही उनको अपनी ह्यूमैनिटेरियन कामों की बता रहा था, फिर उन्होंने मुझे बोला इससे फायदा क्या, मतलब इससे क्या होगा, मतलब जैसे कैन यू बिलीव, मतलब वो एक लेवल रहता है कि वो उस चीज को रिलेट ही नहीं कर पाते हैं उसके अंदर कि भाई वो लोगों के अंदर जो राम है और जो मेरे अंदर राम है वो एक ही। तो उनके लिए नहीं कर रहा हूं मैं मेरे लिए कर रहा हूं बेसिकली। मतलब देयर इज नो अदर, जो अदर वर्ड बोलते हैं ना, इनफैक्ट देयर इज नो अदर। दैट्स, थैंक यू। जस्ट अ स्मॉल थिंग, ये रश्मिन भाई मैं सॉरी ये लास्ट चीज बोलूंगा। प्लीज हाँ बोलो। ये कहना आसान है कि लव ऑल, लेकिन इसको डेवलप कैसे करें मनमोहन जी? मैं एक मतलब एक जो अभी बात करते करते एक थॉट है, क्योंकि कहना तो बहुत आसान है लव ऑल, कह रहे कैसे डेवलप करें। मैं कहूँ कि सिर्फ इतना ही कर लें कि हम कहीं से लेने के बजाय हर जगह देने की बात कर लेंगे ना, जहाँ वहां अपने आप डेवलप हो जाए। और ये देखो सीए अपने क्लाइंट से कैसे करेगा। यस उसका भी है जवाब है, क्योंकि जब मैं अपने क्लाइंट को सलाह दूं तो उसे मेरी फीस से 10 गुना ज्यादा फायदा होना चाहिए। वो उसको फायदा होगा, उसको आनंद का अनुभव होगा और वो खुशी से मुझे फी देगा, वो मैं लूंगा। मैं कभी भी कोई फीस उसको नाक दबा के, उसको डरा के दबा के कभी नहीं लेना है। तो ये प्रेम का ही हुआ, टैक्स चोरी करवा के भी नहीं। हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप फीस लेंगे, उसको आनंद होना चाहिए कि वो जो है वो अस्तेय और अपरिग्रह की ओर जा रहा है। बराबर। अगर अस्तेय को समझ रहा है तभी वो उसको समझ करके जो देगा वो लेना और देना हुआ। ये बात आपकी बहुत सही है, और आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही कठिन है। ये कोई आसान बात तो वैसे होती ही नहीं है किसी के लिए भी। इसीलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि चूंकि हमारे पास क्रोध भी है, तो मतलब क्रोध मोह अभिमान, मतलब फिर वही गीता का दूसरा अध्याय आएगा। पर कोशिश जो है ना, मुझे मतलब बहुत कठिन है। अशोक भाई आप कह रहे हैं वही बात है, कठिन बहुत है मनमोहन भाई, बहुत कठिन है। पर इसके लिए हमको जिसको कहते हैं कि गुजराती में शब्द है कायमी तकेदारी, और इसीलिए इटर्नल विजिलेंस जो है वो मेरा बने रहना चाहिए। और गांधी ने हमको समझाया कि आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्मशोधन, ये तीनों प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहनी चाहिए। कठिन है, मेरे लिए भी कठिन है, मैं भी अभी कह तो रहा हूं, पर मैं भी मतलब हम इसी रास्ते पर हैं। तो ये बात तो ये सही है आपकी, बहुत धन्यवाद। सुदर्शन भाई, आपने जो कहा उसके ऊपर गंगा सती का एक बहुत फेमस भजन है। हाँ, बिजली ना चमकारे मोतीड़ा परोवो पान भाई। वाह वाह, सच्ची बात, सच्ची सुना है, बहुत बढ़िया। क्या याद किया रश्मिन भाई। અને મહાવીર ભગવાને गौतम ने કહ્યું, महावीर भगवान ने उनके प्रमुख शिष्य गौतम को कहा, एक क्षण का भी प्रमाद ना करना। एक क्षण का भी प्रमाद ना करना मतलब आप जब भी सामने आ गया, किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने आपका थूक भी दिया, क्रोध नहीं आना चाहिए। ये कोई भी संजोगों में क्रोध नहीं आना चाहिए, कोई भी संजोगों में गलत नहीं होना चाहिए। अभी ये बड़ी ऊंची बात है, साधुओं के लिए स्वाभाविक है, अपने लिए मुश्किल है, मगर अपना प्रयत्न इस तरफ होना चाहिए। यस वेरी ट्रू सर, बहुत बढ़िया सर। Can start by being non-judgmental. Yes, you are right. To start. Yes. मगर आनंदी जी, ये जो वेस्टर्न कंसेप्ट है ना, डो नॉट पास जजमेंट, हाँ, वो बहुत लोगों ने बहुत गलत तरह से इस्तेमाल भी किया है।
मैं कहूं, सी फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा, फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में भी यूपी बिहार में 1 minute, I'm sorry, I couldn't hear you because there was an incoming call which I had to cancel. Can you repeat it? I'll repeat. See, ये एक बड़ा वेस्टर्न कंसेप्ट है कि डू नॉट बी जजमेंटल। अच्छा, ये अभी सुनाई देता है आपको? हेलो, हाँ आनंदी जी। Can't hear you. Okay. I can hear. Yeah. Yeah. Can you hear me? Okay. Yeah, I can hear you. So Yeah. इसी अपने संस्कृत में एक बहुत महत्व का शब्द है, शायद सबसे महत्व का शब्द है विवेक। हाँ, कोई भी कंसेप्ट को कहाँ अप्लाई करना, कहाँ नहीं अप्लाई करना, वहां विवेक की जरूरत है। अच्छा आनंदी जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा है लगता है, कोई बात नहीं, मैं आपको फोन करूंगा, अपन फोन पर बात करेंगे। मगर मैं इतना कहूं कि कुछ संजोगों में जजमेंटल होना पड़ता है, जैसे कि कहाँ क्लियरली अधर्म हो रहा है, किसी का अन्याय हो रहा है, या तो किसी के ऊपर बलात्कार हो रहा है, तो मैं ऐसे खड़ा नहीं रह सकता हूँ कि भाई मुझे इसमें जजमेंटल नहीं होना। नहीं, जहां जजमेंटल होने की जरूरत है वहां जरूर बनो और वहां जरूर एक्शन भी लो। मगर बहुत सारी चीज ऐसी होती है, अरे इसने ऐसा कपड़ा क्यों पहना, ये कपड़ा तो ऐसा, ये नहा के धोया के नहीं आया है, इसने दाढ़ी बराबर नहीं किया। ये तो मैं एकदम स्थूल इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, मगर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें अपने को जजमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों के बीच के विवेक की जरूरत है, कहाँ जजमेंटल होना, कहाँ नहीं होना। अच्छा, एक समराइजेशन करते हैं, और उसके समराइजेशन मैं 2-3 मिनट में करता हूँ, उसके बाद में ये समापन करेंगे आज की मीटिंग। तो हमने कन्वर्सेशन विद गॉड के ऊपर डिस्कशन करना शुरू किया। द एसेंस ऑफ द बुक इज अद्वैत। जो अद्वैत हमारे हिंदुस्तान में तो हजारों साल पुरानी बात है, मगर वो बातों को, मतलब कोई भी उपनिषद है, वो समझने के लिए हमें 1000 पेज की कमेंट्री चाहिए, तभी समझ में आता है। यहाँ कन्वर्सेशन विद गॉड में भगवान और नील डोनाल्ड वॉल्स के दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। वो वार्तालाप में तरह तरह से भगवान उसे समझाते हैं कि ये तू ये समझ, ये समझ, ये समझ। और कोई भी शास्त्र में, कोई भी स्पिरिचुअलिटी है कि अकाउंटेंसी है कि लॉ है, देयर इज ए कंसेप्ट, इट इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स। सीधा अद्वैत बोल दिया तो कोई समझेगा नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगा। मगर तुम प्रेम करो, तुम धर्म से रहो, ये एक के बाद एक कंसेप्ट आते जाते हैं। जो गांधी जी ने अपना जीवन जीवा, जो जीसस क्राइस्ट ने अपना जीवन जिया, जो जीसस क्राइस्ट को वधस्तंभ पर चढ़ाने वाले को भी जीसस ने प्रेम ही किया है, उन्हें श्राप नहीं दिया, उन्हें कोई गलत भी नहीं कहा। तो प्रेम हर समय में, हर संजोगों में कैसे करने का। फिर ये जीसस क्राइस्ट का एक बात है, कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा, या तो इवन महाभारत में किया है, वो मुझे बहुत पसंद है कि सबको प्रेम करते हैं, मगर जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा से बाहर जाता है तो फिर लड़ाई भी करनी पड़ती है और फिर वध भी करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। तो ये सब कंसेप्ट अलग अलग कंसेप्ट है। यहाँ तो कन्वर्सेशन विद गॉड में अभी तक तो हमने खाली 6-7 पन्ने देखे हैं, मगर मेरे ख्याल से जब तक 30-40 पन्ने तक हम पहुंच जाएंगे तब तक सभी प्रिंसिपल्स अपने यहाँ क्लेरिफाई हो जाएंगे, और उसके बाद में वो आगे बढ़ने की शायद जरूरत नहीं रहेगी। मगर मैं आपके विचार के ऊपर जाऊंगा, आप बताइए। मुझे लगता है कि हम और 2 सेशंस करेंगे ये पुस्तक पर, तो इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो अलग अलग कंसेप्ट है, वो बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, फिर आगे बढ़ने का और फिर अल्टीमेटली अद्वैत भी समझना हमारे लिए बराबर हो जाएगा। ठीक है, करिए जरूर करिए। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। सर एक छोटा सा समरी, थैंक यू सर। आपका 2 पेज 3 पेज का एक छोटा समरी भी अपने डिस्कशन का हो सकता है क्या सर? जस्ट गिव ए थॉट टू इट सर।
झुनझुनवाला जी तो बहुत लालची हैं, आपसे Yes, बहुत काम बहुत करवाते हैं। सर जो रश्मि भाई, संतोष जी को कुछ कहना था। जो कमजोर स्टूडेंट्स रहते हैं ना सर, तो वो चाहते हैं कि थोड़े घर पे भी नोट ले जाए, रखिए होली दिवाली सुबह शाम वीकेंड अरे में पढ़ लेने का। आप खुद ही कर ले सकते हैं, करके भेज दीजिए, सर फिर आप। आपसे बढ़िया नोट कोई नहीं बनाएगा सर, अरे आप ही नहीं, को बनाने हैं नोट। नहीं, और उसमें रश्मिन वो भाई- भी लिखना है जो तुलसीदास जी वाला आपने कोट किया, वो भी उसमें लिखना है। हाँ, रश्मिन भाई ने कहा, नहीं रश्मिन भाई ये ठीक कर रहे हैं। मैं तो अभी, हम सब वही है, शुरुआती है, मतलब अभी तो ये हमारे एक मार्गदर्शक अशोक भाई और रश्मिन भाई चल रहे हैं, हम आगे चलते हैं। बिल्कुल सही। रश्मिन भाई, संतोष भाई, संतोष जी आप को कुछ कहना चाहते हैं? हाँ संतोष भाई? जी प्लीज, संतोष जी। एक्चुअली वो मनमोहन जी ने जो लव ऑल का डिस्कशन कर रहे थे, तो आई जस्ट रिमेम्बर्ड हमारे एक दूसरे गुरुजी है, उन्होंने भी बताया था कि मतलब लव एंड हेट कैन नॉट को एग्जिस्ट। Yes, थोड़ा correct. हेट है किसी के लिए तो देन आई कैन नॉट फुली लव। बराबर है। वो लेवल पहुंचने में ऑफ कोर्स इट विल टेक। बराबर है। तृप्ति बहन, आपको कुछ कहना है? You are muted. તૃપ્તિબેન મન તૃપ્ત થઈ ગયું. હા, ઘણું બધું ઘણું બધું. तृप्ति बहन भी मेरी बात को सपोर्ट कर रही थी कि रश्मिन भाई ये छोटा सा હા, note- યસ યસ है ना? યસ ડેફિનેટલી. थैंक यू। મને ખબર નથી કોણે લખ્યું છે. એ કહેશે કે ન બનો તમે કરતા હરતા, છોડી દો ઉપાધિ, શરણ લઈ લો શ્રી હરિનું, મીટે આદિ વ્યાધિ, પૂર્ણ બ્રહ્મ છે તે ઈશ્વર, તમે છો તેના સંતાન, સંભાળશે હરિ જતન કરીને, રટો તેનું નામ, અને પરમ દયાળુ પરમ કૃપાળુ હસે છે નિચિદ્રા, અને ભટકી ભટકી તમે જો થાકી ગયા હો તો અહીંયા આવો, તમને બધું તમને તમારે પહોંચાડશે મુકામ. Yes. Mayur bhai, you want to say anything? No, I enjoyed the discussion. Good. Thank you. Thank you. Okay, sir. Good night. We'll हेलो, close the नमस्कार, meeting गुड now. नाइट, गुड नाइट, गुड Good night. प्रणाम। Uh,